रीजो रीजो श्रीवीर देखी शासन नाशिरताज। हरखो हरखो आ मौसम आवी पर्व पर्यूषण रीजो रीजो श्रीवीर देखी शासन नाशिरताज। हरखो हरखो आ मौसम आवी पर्व पर्यूषण प्रभुजी देवे परषद माहे उत्तम शिक्षाए। प्रभुजी देवे परषद माहे उत्तम शिक्षाए। आळस मा बहु नमो रिहंसनं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुं। एषो पञ्चमुखार्थो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानां च सर्वेषे परमं हवै मङ्गलम्। नमो दुर्वाररागादि वैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय ताय। पन्नगे सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशे निर्विशेष मनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। कल्याणपादपारामां श्रोतगङ्गा हिमाचला विश्वाम्भोजरविदेवा वन्दे श्रीज्ञातनान्दना। श्रीशुभाश्वजिनेन्द्राय महेन्द्रमहिताङ्ग्रये नमश्चतुर्वर्णसङ्ग गगनाभोगपाश्वते। पेष्वातिशायि महिमा ज्वलतेजो विराजिता। शान्तिं शान्तिकरां स्तौमि दुरितव्रातशान्तये। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभ्यर्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आगमोद्धारकर्तारं शैलानेश प्रबोधतां ध्यानस्थस्वर्गतं नौमि सूरीमानन्दसागरं। सूरीं दर्शनसागरं चरणाम्बुजे भक्तो वसेहृदयाम्बुजे परमात्मा करकमलमासासो वसे मुखकमलमा
आनंद सागर गुरुजी चरणे भावे करूं वंदना। पर्वाणि सन्ति प्रोक्तानि भुवनि श्रीनागमे पर्युषणासमं नास्ति कर्मणां मर्म चेत्। जिन शासन के अंदर पूरे साल भर के अंदर अनेक प्रकार के पर्व की आराधना बताई गई, जैसे ज्ञान पंचमी की आराधना, मौन एकादशी की आराधना, नवपद होली की आराधना, वर्षितम के लिए अक्षय तृतीया वगैरह की आराधना, एकादशी की आराधना, अष्टमी पंचमी वगैरह अनेक प्रकार से आराधना जिन शासन के अंदर बताई गई। अनेक पर्व की जिन शासन की महत्ता अपने अपने स्थान पर बताई गई। लेकिन इन सारे पर्वों के अंदर इसमें ही बताया पर्वाणी संति भुवनी श्री जिनागमे कि पर्व जिन शासन के अंदर बहुत सारे पर्व बताए गए, लेकिन पर्युषण के समान कोई पर्व है? ये सारे पर्व के दिन है लिमिटेड है। पर्युषण पर्व के 8 दिन बताए। विशेष प्रकार के कर्म का क्षय करना है, विशेष प्रकार से कर्म से मुक्ति पानी है। तो ये पर्युषणा जैसा महापर्व पर्व माही पर्युषण मोटा और नहीं तसं तोले रे। पर्व के अंदर सबसे बड़ी जो आराधना है पर्युषणा पर्व की। विशेष प्रकार से इस पर्व की महत्ता, इन दिनों की महत्ता, इन दिनों का प्रभाव जैन शासन के अंदर विशेष रूप से लिखा जाता है। जीवन में नवकार्षी के बचकान नहीं करने वाले पर्युषणा पर्व के अंदर 28 मासिक स्मरण वगैरह तब भाग लेते हैं। ये मात्र ये पर्व के दिनों का प्रभाव है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव 4 प्रकार से धर्म की आराधना होती है। कितने? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो यहाँ पर काल का प्रभाव है। काल मतलब ये उचित धर्म करने का काल है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक भी यहाँ पर अंदर अनेक नया उल्लास प्रकट दिखता है हमको। जिनालय के अंदर आज जाओ, कभी पूजा 365 दिन में नहीं करने वाले भी 8 दिन के अंदर पूजा करने के लिए किस हिसाब से आते हैं वो पता नहीं है, लेकिन आते क्या? आत्म भक्ति मया के देवा केता नित्य जाई स्नातन पूजा के अंदर आता है। नारी प्रेरा वली नीचे कुलवट धरणी धर्म सखाई। कोई अपनी भक्ति से आते हैं, कोई अपने मित्रों के द्वारा उनको बोध दिया जाता है कि भाई आपको 8 दिन तो कम से कम आराधना करनी है। कोई पत्नी की टकोर से क्या है? नारी प्रेरिया मतलब कोई अपनी पत्नी की टकोर से मैं 18 दिन तो काटी आई रही। हाँ, मैं 8 दिन तो भगवान ने मोटू भाड़े ना हो क्या क्या बोलेंगे? इतनी तो शर्म करो। 8 दिन के लिए परमात्मा के दर्शन पूजा नहीं करोगे तो कब करोगे? तो इस प्रकार से किसी की टकोर के द्वारा, किसी के टोकने के द्वारा, कोई शर्म से आते, दुनिया की शर्म से मैं 8 दिन में दुकान खोल के बैठा रहूंगा, भगवान की पूजा नहीं करूंगा, लोग क्या बोलेंगे? क्या लोगों के वचन से मुझे लोग के वचन सुनने नहीं है, लोग की टीका टिप्पणी मुझे सुननी नहीं है। तो लोग के डर से आते, कोई आराधना के लिए आते, अनेक प्रकार से जीव की यहाँ धर्म करने के लिए आने की इच्छा होती है और उसके अंदर मन उनका प्रवृत्त होता है। यहाँ तो प्रेरणा की पर्युषण पर्व के अंदर आराधना करने के लिए प्रेरणा की विशेष जरूरत पड़ती है नहीं है। प्रेरणा की विशेष जरूरत कब पड़ती है? कब पड़ती है? हाँ, शेष काल के अंदर, जहाँ पर कोई आपको एक तो गुरु भगवंतों का संपर्क नहीं होता, सहयोग नहीं मिलता है, वहाँ पर विशेष रूप से प्रेरणा करने की जरूरत पड़ती है। बच्चे को दुकान के ऊपर बिठा दिया बिजनेस करने के लिए, कोरोना जैसा काल चल रहा हो, कुछ कम ग्राहकी होती हो, तो वहाँ पर बच्चे को इतनी प्रेरणा नहीं करनी पड़ती है। नहीं, वहाँ पर प्रेरणा करनी पड़ती है कि भाई तू थोड़ा मेहनत कर तो थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन फुल सीजन जब चल रही हो तब वो उल्टा भी धंधा करेगा ना तो भी चलेगा, क्योंकि पता है उल्टा करेगा तो भी कमाएगा।
हाँ, उल्टा धंधा करेगा तो भी कमाएगा, वहाँ पर उनको प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये तुम्हारा बिजनेस का काल चल रहा है, समय आ गया है, सीजन। तो ये धर्म की सीजन है। परीक्षण मतलब क्या है, यहाँ पर प्रेरणा की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जिसको प्रेरणा करनी पड़ती है ना, तो ऐसा समझ लेना कि ये जीव कोई छोटे समय के अंदर मोक्ष में जाने वाला नहीं है। ये बारह कर्मी जीव कैसा है, अल्लड़ जीव है, अल्लड़ बोलते हैं ना, वो चुंगल। भरी सीजन में भी बेटा दुकान पे नहीं जाए, इस बेटे को क्या मानोगे? हाँ, हमें जिंदगी में कोई कमाना नहीं हो, ये भटकना है, क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसे ही उसका जीवन पशु की तरह पूरा हो जाएगा। या पर्व के दिनों के अंदर भी विशेष रूप से हमको प्रेरणा की आवश्यकता होती नहीं है, सहज स्फूर्ति स्फूर्णा होती है। नहीं, मुझे आज परमात्मा की आज्ञा करनी है, मुझे आज परमात्मा की पूजा करनी है, मुझे आज प्रवचन सुनना है, प्रतिक्रमण करना है, औषध वगैरह करना है। प्रेरणा की जरूरत होती नहीं है। यहाँ कोई देखा देखी करते हैं क्या? मेरे बाजू वाले सब लोग पूजा करने जाते हैं, सब लोग आराधना करते हैं, और मैं घर पे बैठा टीवी देख रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता। तो कोई देखा देखी से आते हैं, कोई किसी को दिखाने के लिए आते हैं। मैं कितना धर्मी हूँ, ठाट मार से पूरा इतना बड़ा पेटी लेके पूजा करने के लिए आएगा, मस्त जरियम का कपड़ा पहनकर, घर में 2-4 चैन लगाकर आएगा दिखाने के लिए। कोई दिखाने भले आया तो है ना। ऐसे व्यक्ति को भी कभी निगलेक्ट करना नहीं है। भले 365 में से 360 दिन नहीं आता, 5 दिन तो आया है ना, तो भी उसका बहुमान क्या करना है? जो कम आते हैं उसका तो इधर उठा के बहुमान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। हाँ, इसके लिए तो बोला उन्हें स्वागत करना चाहिए। आप पधारे, हमारे सबका सौभाग्य है। व्यवस्थित रूप से उनका बहुमान करो, ताकि उनको शर्म महसूस होए कि मैं नहीं जा रहा हूँ, फिर भी मेरा इतना ये लोग कर रहे, तो जाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा? क्या नहीं जा रहा हूँ फिर भी मेरा इतना सम्मान हो रहा है, तो जाऊंगा तो कितना मिलेगा मुझे? तो वो ऑटोमेटिकली आना चालू कर देगा। प्रतिक्रमण में व्यक्ति नहीं आते, कभी एक बार आ गया ना, तो पूरी क्रिया उसको कराओ, बहुमान से कराओ। उसके मन के अंदर बैठ जाना चाहिए, नहीं यार मैं गलत कर रहा था, नहीं जा पा। क्या कर रहा था? मैं गलत कर रहा था, मुझे जाना ही चाहिए। तो सहज प्रेरणा उनके अंदर से प्रकट होती है और वादा है, क्योंकि एक प्रकार से तो वो है जैन कुल के अंदर उसको जन्म मिला है, उत्तम कुल में जन्म मिला है, मतलब संस्कार के अलावा जन्म मिल सकता नहीं है। पूर्व भव की कोई ना कोई विशिष्ट वो आराधना कर जीव आया है। कभी कभी डायरेक्शन आए कि प्रेरणा का अभाव हो जाता है, सही ढंग से उसको घर के अंदर या परिवार के अंदर गाइडेंस नहीं मिलता है, इसीलिए वो जीव इधर उधर भटक जाता है। वहाँ पर सही ढंग से मार्गदर्शन गाइडेंस मिल जाए तो ऑटोमेटिकली वो जीव धर्म करने के अंदर लग जाता है। धर्म का क्या महत्व है उसको समझाना है, किसी को थोप के मारना नहीं है कि तुझे ये करना है। 28 तब करते हो, 28 का महत्व क्या है, कितना लाभ है, इसको लाभ बताओ। तू आज परमात्मा की पूजा करेगा, तुझे कितना बड़ा लाभ मिलेगा, ये लाभ के लिए उसको बताओ। मैं पूजा नहीं करता, वो नहीं करता, कभी टोकना नहीं। किसी जीव को धर्म कार्य करने के लिए टोकना होता नहीं है। उस धर्म का क्या फल है, उस धर्म का क्या महत्व है, उससे क्या जीवन के अंदर लाभ हो सकते हैं, उसको लाभ से उसको वाकिफ कराओ, नहीं कि उसको टोको ऑटोमेटिकली। क्योंकि पूर्व भव के संस्कार वो लेकर आया है, संस्कारों के कारण उसके अंदर वो धर्म जागृत हो जाएगा। मात्र क्या चाहिए, प्रेरणा करने की जरूरत पड़ती है। वहाँ पर कितनी जरूरत पड़ती है? छोटा सा काम होता है, इसमें हम बिगाड़ा करते हैं। क्या करते हैं? 2 शब्द मीठे बोलने की जहाँ पर जरूरत है, तो वो वहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक टोका टोकी चालू कर, बस वहाँ सब। एक बार उस जीव को धर्म के प्रति नफरत हो जाती है, उसके अभाव हो जाता है। अरे यार इतना करता हूँ, उसमें भी उनको शांति नहीं है, संतोष नहीं है, कि जो करता है वो भी छोड़ दे। इसके अलावा उसको ज़्यादा करने के लिए प्रेरणा और उसका लाभ बताना चाहिए कि भाई तू ऐसा करेगा तो जितना लाभ मिलेगा। और हे, धर्म कार्य के अंदर ये चीज़ होती भी है। व्यक्ति को पता नहीं होता है तब तक वो उसमें जुड़ता नहीं।
एक बार पता चल जाता है उसके अंदर इतना लाभ है। और प्रत्यक्ष से भी आज किया हुआ धर्म प्रत्यक्ष से भी लाभदायी बनता है, ऐसे कई दृष्टांत शास्त्र के अंदर मिलेंगे। आज का किया हुआ धर्म आज ही लाभदायी बनता है, क्या नहीं बनता? ऐसा नहीं है, क्योंकि पूर्व में इस प्रकार का जो धर्म किया है वो आज के किए हुए धर्म से उस धर्म की जो आपका जो लाभ था उस लाभ को खींच कर लाता है और आज आपको साक्षात लाभ दे देता है। हजारों दृष्टांत वर्तमान काल के अंदर शास्त्र में मिल जाएगा। एक गांव के अंदर चौमासा था हमारा राजस्थान के अंदर, महेश्वरी एक लड़का आता था, महेश्वरी। तो वहां पर 12वीं क्लास में उस समय पढ़ता था। एक बार मेरे पास आया, उसके बाद वो नवकार मंत्र लिखा हुआ जो किसी महात्मा ने उनको रिबीन दिया होगा, कुछ भी होगा, तो वो टूट गया। लेने के लिए आया था, दूसरी अगर मिल जाए तो मारे साहब के पास मिलेगी तो लेने के लिए आया। तो बेटा मेरे पास समझाएगा, मैंने बोला देखिए हाथ पे लगाते ना, ये तो महामंत्र नवकार मंत्र है, हम खाना खाएंगे जाएंगे तो उससे उसकी आसाधना होगी, दोष लगता है। तो पुण्य कर्म के लिए उसको तूने बांधा है, लेकिन तुझे पाप कर्म का बंध होता है, ये बांधना नहीं। इससे अलावा तू सीख लेना होगा, क्या कर? हाँ 12वीं क्लास में था, बाय हट कर सकता था आराम से, तो सीख ले। रोज आता था, गुरु बंधन तक सीखा। क्या दीक्षा की भावना होगी, क्योंकि वो दूसरे परिवार के थे तो जल्दी उसको रजा मिले नहीं भी मिले। आज तो बैरिस्टर वकील बन गया। वो बोलते ना स्पीच देते ना, क्या बोलते उसको? एंकर। हाँ एंकर नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की सभा। हाँ मतलब इतनी बुद्धि थी, भावना भी हो गई थी। एक हफ्ता मेरे पास रहकर भी 15 दिन रहा हो, लेकिन क्या अपन ज्यादा फोर्स उनको कर सकते हैं? नहीं है। महेश्वरी परिवार का था, उसके जीवन की उसने मुझे घटना बताई कि महाराज साहब ये नवकार मंत्र क्या चीज है, नवकार मंत्र क्या चीज है। स्कूटर के ऊपर जा रहा था, बाइक के ऊपर, पता नहीं क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ कि क्या, उसको पता ही नहीं था। बस मेरे महाराज साहब मैंने तो नवकार गिनना चालू कर दिया और मैं कहाँ बच कर निकला मुझे कोई पता नहीं है। कितना प्रभाव है, साक्षात आज नवकार गिनते हो ना, आज आपको लाभ मिलता है, प्रभाव मिलता है उसका। शुभम नाम है उसका, अभी पुणे के अंदर पढ़ रहा है। सोचो आप, ये चीज जब अपने को नहीं मिलता है ना धर्म, जिसको नहीं मिलता है पहली बार धर्म मिलता है, उसको उस धर्म का प्रभाव पता चलता है, उसकी महत्ता उसी को जन्म से मिल गया है। नवकार मंत्र जन्म से मिल गया है। पूरे दिन में कितनी बार नवकार गिनते हैं? रोज के 108 नवकार, भले छोटे छोटे गिनो, गिनने वाले कितने मिलेंगे जैन शासन के अंदर? बोलो कितने गिनने हैं? खाली 108 नवकार रोज के कितने मिलेंगे गिनने वाले? रोज क्या, पूरे दिन में कभी भी गिनो, पता ही नहीं। नवकार मंत्र कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कितना साधकतम दशा को ले जाने वाला है नवकार मंत्र है, हमको उसकी वैल्यू पता नहीं है। अगर वैल्यू पता है तो उसको इग्नोर कर रहे, क्या कर रहे हैं? दूसरे मंत्रों को जपने के लिए, दूसरे मंत्रों की माला गिनने के लिए हम रेडी है। खड़े खड़े एक पांव से माला गिनने वाले मैंने देखे, भैरव जी की गिनेंगे, माणिभद्र की गिनेंगे, पद्मावती की गिनेंगे, सबकी गिनेंगे। नवकार मंत्र गिनने की उनको इच्छा नहीं होती। सब मंत्रों के अंदर शिरोमणि ऐसा नवकार मंत्र जो साक्षात प्रभाव देता है। कई पूर्व काल की भी दृष्टांत है, वर्तमान काल के भी कई दृष्टांत आपको मिल जाएंगे। एक मुस्लिम भाई कोई गुरु भगवान के पास नवकार मंत्र सीखा, श्रद्धा से गिरता, खूब जाप कर दिया उसने। उसको लगा मेरे को इससे लाभ मिलता है, फकीर जैसा ही था। किसी को भी कुछ भी बोले तो उनका रोग वगैरह दूर हो जाता था। अभी भी शायद वो जिंदा है, ऐसा मैंने सुना हुआ है। तो उसके जीवन का प्रश्न वो क्या करता था, आप जाएंगे तो ताबीज देता था। क्या देता था? ताबीज के अंदर क्या लिखा हुआ रहता? नवकार। क्या लिखा रहता था? हाँ ताबीज के अंदर नवकार मंत्र। तो सब लोग जाते थे उसको ही देता। एक बार एक मारवाड़ी कपल गया उधर, ऐसा तकलीफ है वैसा तकलीफ। उसने बोला आप तो जैन हो, आप तो जैन हो, आपके पास तो सिद्धिदायक मंत्र है पूरा,
गिनते हो कि नहीं गिनते हो? तो कहना अरे हमारे समाज में कहाँ मंत्र है, हमारे शास्त्र में कहाँ कोई मंत्र है, मंत्र तो सब दूसरी जगह पे मिलते हैं, ऐसा है वैसा है, सब प्रभावी। उसने समझाया पास में बैठा कर, ये जो काम मेरे सामने जो भीड़ लगी है ना, तो इसमें मेरा कोई मंत्र नहीं है। उसने पेपर दिखाया, मैं तो ये मंत्र से करता हूँ। क्या? एक आपके कोई गुरु भगवान ने दिया था, जब मैं मुश्किल में था, उसको कोई प्रॉब्लम आ गया था, तो मैं तब से मुझे अच्छा हो गया, तो मैं ये मंत्र लिख के सबको देता हूँ। अरे वो तो क्या नवकार मंत्र है, हम तो आवे है। हाँ तो क्या इधर क्यों आया है भाई? तुझे आता है तो इधर क्यों आया है? हाँ उसको ही गिन कि जितने भी मैंने तावीज बनाए ना, उसके अंदर यही मंत्र लिखा हुआ है, और सबका अच्छा होता है, सबका भला होता है। कितनी श्रेष्ठता मिल गई है जैन शासन के अंदर। सर्व मंत्र के अंदर शिरोमणि मंत्र है एक है, जैसे इस प्रकार से नवकार मंत्र शिरोमणि मंत्र है, इस प्रकार से सर्व पर्व के अंदर शिरोमणि पर्व कौन सा है? वहां पर प्रेरणा की कोई जरूरत होती नहीं है। बिना प्रेरणा ही लोग धर्म के अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र तप धर्म की भाव धर्म की आराधना के अंदर स्वयं जुड़ जाते। बोलने की आवश्यकता होती नहीं है। और ऐसे पर्व के अंदर नहीं जुड़े तो समझ लेना वो कहीं पर जुड़ने वाले नहीं। अवश्य में भी जुड़ना है, इधर किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। ये पर्व के लिए पर्व संबंधी बहुत सारी बातें बताई गई जैन शासन के अंदर कि महापर्व पर्युषण कैसा है। पूरी जीवन भर मात्र बाह्य व्यवहार के अंदर हम लगे रहते हैं। किसके लिए? दुनिया के लिए जीना काम। किसका काम? हमारा क्या काम? इतने साल क्या किया मोहन भाई? 70 ईयर्स तक किसके लिए जिए बताओ? हाँ? किसके लिए? कल को बुखार आया तो परिवार में से किसी ने आपका थोड़ा सा भी बुखार लिया? नहीं लिया। क्यों? आपने उनको 70 ईयर्स तक इतना दिया है, तो एक छोटा 10 ग्राम बुखार नहीं ले सकते आपके पास से? बुखार लिया डॉक्टर के पास ले गए, व्यवहार है वो, तो व्यवहार है। बुखार आया तो लिया 10 ग्राम भी, चलो आपके पास 1.5 किलो बुखार पड़ा है, 10 ग्राम मुझे दे दो, कोई लेने वाला मिला? 6 डिग्री बुखार आपको है, 1 डिग्री मुझे दे दो, 1 डिग्री कम कर देते। ऐसा बोला किसी ने? कोई किसी का दर्द और दुख ले सकता नहीं। अपने पूर्व के पाप और पुण्य कर्म से दुख और दर्द आते। सुख और दुख कैसे आते हैं? पुण्य और पाप कर्म से आते हैं। तो ये पर्युषण मतलब अभी ये 8 दिन जो है, तो दुनिया की चिंता को छोड़कर अपने आप के अंदर स्थिर होना है, अपने आप के अंदर रहना है। उसका नाम क्या है? ये पर्युषण है। अभी भी दुनिया में ही रहते, आज भी दुकान चालू। विश्वास है कि नहीं परमात्मा की शक्ति के ऊपर? जिन शासन की शक्ति के ऊपर विश्वास है कि नहीं? पर्व की आराधना के ऊपर विश्वास है कि नहीं? अरे मिलना है घर बैठे मिल जाएगा। 8 दिन तो कुछ भी नहीं हो, दुकान का ताला शटर भी नहीं खुले, अगर सच्चे जैन हो तो, और सच्ची श्रद्धा परमात्मा के प्रति, इष्ट देव तत्व गुरु तत्व धर्म तत्व के प्रति अगर सच्ची लगन वाली सच्ची श्रद्धा हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक मिलेगा। सब व्यापार बंद होते हैं। हमारा तो व्यापार कितना है? कितना व्यापार है? ज्यादा करोगे कितना करोगे? कितना व्यापार होता है हमारा? कोई राज्य चला रहे, कोई देश चला रहे, कोई राज्य लेता है, कोई देश लेता है, कोई राजा है, चक्रवर्ती है, वासुदेव है, क्या है? वासुदेव चक्रवर्ती भी 8 दिन तो संपूर्ण पाप व्यापार का त्याग कर कर बैठते। एक प्रकार का भी व्यापार नहीं चले। सहज रूप से जो मिले उसको वापरना, उसको उसका उपयोग करना। कितना टेंशन लेता है चक्रवर्ती को? 6 खंड के अधिपति, 32,000 देश के 96 करोड़ गांव और 96 करोड़ सैनिकों को जिनको पालना है, कितना टेंशन होता है। फिर भी निश्चिंत होकर पर्व के दिनों के अंदर अपनी आराधना के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर वो मस्त रहे। उदय राजा की बात आती है। उदयन राजा चंद्र प्रद्युत राजा को बंदी बनाकर लेकर जा रहे हैं।
10पुर नगर के पास उनकी छावनी लगी हुई है। इतने में चातुर्मास आ गए। अभी आगे व्यवहार युद्ध भी नहीं होता था, चातुर्मास शुरू हो जाए ना तो युद्ध बंद। तो जय चौमासे के बाद 4 महीने के बाद युद्ध चालू हुए। चाहे महाभारत का युद्ध होता था, चाहे रामायण का युद्ध हुआ, चाहे राम रावण का युद्ध, कुछ भी हुआ, कोई भी युद्ध भी चौमासे में होता नहीं था। इतना युद्ध में भी नीति होती थी। क्या होता था? युद्ध में भी धर्म होता था। कोई भी व्यक्ति सामने शस्त्र रहित आया है, उसके सामने कोई भी शत्रु वार नहीं करता था। नीति नहीं कहती है शस्त्र रहित के ऊपर वार करते हैं, नहीं है, ये नीति ही नहीं है। पीठ के पीछे घाव करने वाला तो क्षत्रिय बच्चा नहीं होता है। तो कोई हेरा गेरा मामूली इंसान है, वो पीठ के पीछे कभी भी शत्रु को घाव, क्षत्रिय बच्चा कभी घाव करता नहीं था। इतनी युद्ध के अंदर नीति, तो व्यापार के अंदर कितनी नीति होगी, धर्म के अंदर इससे ज्यादा कितनी नीति होगी, सोचो। कोई बोलते रावण की मौत दशहरे के दिन हुई। चौमासे में तो युद्ध ही नहीं होता है, तो दशहरे में रावण की मौत कहां से होती? जेठ सुद पांचम के दिन रावण की मौत हुई थी। कब हुई थी? लक्ष्मण ने रावण को जेठ सुद पांचम के दिन मारा। चातुर्मास में तो युद्ध होता ही नहीं है। वो रावण भी कोई हेरा गेरा थोड़ी व्यक्ति था, परमात्मा शांतिनाथ भगवान का परम भक्त था वो। लक्ष्मण वासुदेव था। ये तो इधर की रामायण बता रही है। लक्ष्मण चक्र के द्वारा प्रति वासुदेव, रावण था प्रति वासुदेव। 15,000 साल का रावण का आयुष्य। कितना? 15,000 साल तक वो वासुदेव रहता है। जब उसके आयुष्य के अंदर 100 साल बाकी रहते तब वासुदेव का जन्म होता है। राम लक्ष्मण का जन्म कब हुआ? जब रावण 15,000 साल का हो गया था। कितना? लक्ष्मण ने जब रावण को मारा तब लक्ष्मण की उम्र 100 साल की। कितने? और राम की उम्र उससे थोड़ी ज्यादा। 15,000 साल की उम्र थी रावण की। कितनी? पूरे 3 खंड का राज्य प्रति वासुदेव जीत कर इकट्ठा करता है। 3 खंड का अधिपति बनता है। पहले 15,000 साल रावण ने राज किया 3 खंड के ऊपर। इसके बाद जब युद्ध हुआ, लक्ष्मण ने रावण को मारकर लक्ष्मण वासुदेव बना। उसको क्या काम करना था? लक्ष्मण को क्या करना था? पूरे 3 खंड को जीतने जाने की जरूरत नहीं थी। उसको तो मात्र एक प्रति वासुदेव को मारना था। फिर वासुदेव के नाम से देवता आकर घोषित करते, पुष्प वृष्टि करते कि ये 8वां वासुदेव इस अवसर्पिणी काल के अंदर बर्दक क्षेत्र के अंदर उत्पन्न हुआ, ऐसे देव आकर घोषणा करते हैं। ऐसा नहीं कि राम ने रावण को मारा, राम है रावण मारो। तो वासुदेव को राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसका दूसरा नाम राम भी होता है। वासुदेव होता है, राम होता है, अलग अलग प्रकार से उनके नाम होते हैं। बलदेव, बलदेव मतलब राम जो था वो बलदेव था, लक्ष्मण था वो वासुदेव था। राम 3 खंड का अधिपति नहीं था, लक्ष्मण ही था। राम भले बड़ा था, बड़ा भाई था। बलदेव हमेशा बड़े भाई होते, वासुदेव हमेशा छोटे भाई। तो वहां पर लक्ष्मण ने रावण का वध किया है चक्र के द्वारा। नहीं कि कोई बाण चलाए, ऐसा वैसा कुछ नहीं। चक्र से ही वध होता है, चक्र से उसके शिरच्छेद कर। ये नीति होती है युद्ध के अंदर। तो चातुर्मास में तो युद्ध होता ही नहीं था, तो चातुर्मास में रावण को मरने की कोई बात ही आती नहीं है। त्रिशष्टि सलागा पुरुष चरित्र के अंदर स्पष्ट है, हेमचंद्राचार्य श्रीमान ने लिखा है, जेठ सुदी पांचम के दिन लक्ष्मण ने रावण का वध किया। इससे 11 लाख साल के बाद, रामायण के 5 लाख साल के बाद महाभारत। रामायण और महाभारत के बीच में कितना अंतर है? 5 लाख साल का। मतलब 8वें वासुदेव और 9वें वासुदेव दोनों के बीच में 5 लाख साल का अंतर। कितना? लक्ष्मण के बाद कृष्ण वासुदेव जब हुए तो 5 लाख साल हो, 1-2 साल नहीं गए। और कृष्ण वासुदेव को गए कितने साल हुए? 84,000 साल। कितने हुए? नेमनाथ भगवान को जितना समय हुआ इतना समय कृष्ण वासुदेव को लगभग 84,000, 2-4 साल ऐसे वैसे। यही घटनाएं होती थी। वहां पर युद्ध में भी नीति होती थी, तो धर्म में नीति क्यों नहीं होती?
धर्म भी करना है, नीति पूर्वक करना है, निष्ठा पूर्वक करना है, समझन पूर्वक करना है। विशेष प्रेरणा पर्युषण के अंदर क्यों दी जाती है कि आत्मा के अंदर विशेष उल्लास जगता है। क्या होता है? विशेष रूप से आत्मा के अंदर उल्लास जगता है, कुछ ना कुछ नया करने के अंदर से प्रेरणा होता है, अंतःस्फुरणा जिसको बोलते हैं, अंदर से प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा के जरिए व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो भी बच्चा आए, क्या करना बेटा, आज तो मेरे को व्यासना करना है, क्या करना है? किसने समझाया उसको? किसने समझाया? स्वयं अंदर से एक भाव जागृत होता है। पर्व की यही महत्व है, पर्व का इंपॉर्टेंस यही है, ये काल का यही प्रभाव है। उस काल के अंदर जो जैसे जड़ जैसे जीव रहते हैं, जिनको धर्म से कोई नाता ही नहीं होता, लेना देना नहीं होता है, वो भी धर्म के अंदर अगर जुड़ते और वहां पर वापस प्रेरणा पाते हैं तो आगे भी बढ़ जाते हैं। नहीं बढ़ते ऐसा नहीं है। जीवन में कुछ भी नहीं करने वाले मासक्षमण वर्षित कर रहे, एक भी सामयिक जीवन में नहीं किया, सीधे चारित्र मार्ग पे आ जाते। आते कि नहीं आते? कितनी घटना मिलेगी आपके से? अभी दिख रहा है ऐसा तादृश, आपको साक्षात दिख रहा है। एक भी सामयिक जीवन में नहीं किया हो, क्योंकि प्रेरणा ही नहीं मिली हो, फॉरेन वगैरह कंट्रीज में रहते हैं, एक बार का गुरु भगवंतों का संपर्क जीवन के अंदर परिवर्तन रहे, चारित्र मार्ग पर आ जाए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, 4 प्रकार से धर्म होता है। तो यहाँ एक पर्युषण वगैरह पर्व चले, चातुर्मास वगैरह पर्व चले, विशेष हमको धर्म करने की प्रेरणा कैसे मिलती है? काल के प्रभाव से। वही अगर मैं आपको बोलूँ कि वैशाख सुद 11, वैशाख वध 11 थी, जेठ सुद 5, वहां तक अगर आपको पर्युषण करना है, वो जगह होगा? संभावना ही नहीं है। इतनी प्रेरणा मिलेगी नहीं, इतना अंदर पुरुषार्थ जगेगा नहीं, काल का प्रभाव नहीं है वहां पर। तो काल के प्रभाव से यहाँ पर अपने को ये अवसर मिला है पर्युषण पर्व की आराधना करने का। विशेष रूप से पर्युषण पर्व के अंदर 5 पर्युषण पर्व के दरमियान 8 दिन करने के 5 बड़े कर्तव्य बताए। कर्तव्य मतलब क्या? करने योग्य जो श्रावक को जीवन के अंदर करने योग्य जो कार्य है, उसका नाम क्या बोलते हैं? कर्तव्य। क्रियते इति कर्तव्यम, क्या बोलते हैं? जो करने योग्य है, मुझे करना है, ये काम मुझे अवश्य करना चाहिए, ऐसी जो प्रेरणा जिसके अंदर मिलती है, उसका नाम क्या है? कर्तव्य। बोलते ना, तेरा कर्तव्य तेरे माँ बाप की तुझे सेवा करनी चाहिए। तो करने योग्य जो कार्य है, तो उसको क्या बोलेंगे? कर्तव्य। ऐसे 5 कर्तव्य जिन शासन के अंदर पर्युषण पर्व के दरमियान करने के लिए विशेष रूप से बताया। बाकी रोज करना ही करना है, 365 दिन करना है, लेकिन 8 दिन के अंदर तो विशेष रूप से उन कर्तव्यों के अंदर रहना है। सबसे पहला कर्तव्य हमारी प्रवर्तन जैना पालन। क्या है? जीवों के प्रति सूक्ष्म से लेके बादर तक, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जो भी जीवों की विशेष रूप से उनका रक्षा करने का भाव यहाँ पर आता है। कोई जीव की मेरे से निराधना नहीं। इसलिए कई ऐसे श्रावक श्राविका है, पाँव में जूते भी नहीं पहनते, स्कूटर गाड़ी का तो उपयोग करने का सवाल ही नहीं आता। वहां पर जैना नहीं, घर के अंदर चूल्हा नहीं जले 8 दिन। क्या? हाँ, 8 दिन घर के अंदर चूल्हा भी नहीं जलाए। एकदम बोलते हैं कि एकदम आवश्यक कारण आ पड़ा है तभी करना, बाकी लाइट नहीं जलाए घर के अंदर। मतलब जो भी विराधना का कार्य है, आराधना कम होगी मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आराधना तो दूसरी बार मैं कर लूंगा। हो सके तो मेरा प्रयास क्या रहता है, इन पर्व के दिनों के अंदर विराधना मेरी कम हो, ये प्रयास है। पाप कर्म का बंध कम हो, ऐसा प्रयास रहता है। पुण्य तो कितना बंधेगा वो पता नहीं है, अवसर मिला तो दूसरे पुण्य के कार्य भी मैं करके पुण्य का बंध में कर सकता हूँ, लेकिन पाप के बंध से रुकने का कार्य कौन कराता है? पर्व के दिन कराता है। बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है, बहुत समझने जैसी वस्तु है। आप उपवास नहीं करोगे तो चलेगा, एकादशी नहीं करोगे तो चलेगा, परमात्मा की पूजा भी नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन पर्व के दिन के अंदर आपने सामयिक पोषण नहीं किया तो नहीं चलेगा। एकादशी वैष्णव वगैरह क्या है? ये आराधना है। पूजा करनी क्या है? ये आराधना है। परमात्मा की भक्ति वगैरह क्या है? आराधना है। और जो चारित्र धर्म स्वरूप पोषण सामयिक को अंगीकार करना है, वो विराधना से बचने का साधन है। क्या है? मिनिमम विराधना के अंदर जीवन को पसार करना है। पर्युषण पर्व के दिन दरमियान विराधना कम, हमारी परिवर्तन का मतलब ही है ये।
कत्ल खाने में जाकर जीव छुड़ाना मतलब जीव दया होगी, ऐसा नहीं है। मैंने कल भी बताया था, परसों भी वही चीज बताई थी। मेरे सामने जो व्यक्ति आया है, मेरी तरफ से उसको लेस मात्र भी आर्त ध्यान का परिणाम भी नहीं आए तो समझ रहा मैं सबसे बड़ी जीव दया मैंने की है। एक सामने पंचेंद्रिय जीव आपके सामने खड़ा है, उसको तो हेल फेल बोलते हैं और कीड़ी मर गई उसका प्रायश्चित लेने आते हैं। क्या भाव के नीचे कीड़ी आ गई, मर गई, उसके लिए महाराज साहब के पास प्रायश्चित लेने के लिए आते हैं। और घर के अंदर सास बहू को जैसे तैसे बोल दिया, न बोलने के शब्द बोल दिए, उसका प्रायश्चित लेने कौन आता है? हाँ, आए कोई प्रायश्चित लेने? कोई आते हमारे साहब गाड़ी चला रहा था, बीच में कुत्ता आया मर गया, मुझे प्रायश्चित चाहिए। बिजनेस के अंदर दो भाई पार्टनर के रूप में थे, कुछ दोनों के अंदर अंटस पड़ी, 25 साल से 30 साल से बोलने का संबंध बंद है। वो विराधना हुई, उसकी आलोचना लेने आए कभी? क्यों नहीं आए? 25 साल से जिसको आपने मार दिया है, क्या कर दिया है? रोज उसके आप हिंसा कर रहे हैं, रोज उसको मार रहे मन से, उसके बारे में गलत सोच कर उसकी आलोचना लेने आए? दिखता ही नहीं वो तो एक चींटी मर गई, वो आलोचना लेनी है नहीं लेनी ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? मेरी ओर से मेरे जीव के द्वारा किसी जीव को कभी दुख नहीं पहुंचे, हानि नहीं पहुंचे, उसको क्लेश नहीं हो, मेरे 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 हिसाब से उसको आर्तध्यान नहीं हो, सबसे बड़ा उपयोग वहां पर रखना है। सबसे बड़ी जीव दया जिस शासन के अंदर वही है, जीव के प्रति समभाव लाना है, हर जीव के प्रति। ऐसा नहीं कि मेरे घर वाले आजू बाजू जितने फील्ड में जो भी व्यक्ति है, कोई किसी को कभी बिना कारण नुकसान करता है? कोई जीव, कुत्ता भी बिना कारण आपके पाँव में नहीं काटेगा, और सांप भी उसकी पूंछ के ऊपर जब तक पाँव नहीं आएगा आपको नहीं काटेगा। जब तक छेड़ोगे नहीं तब तक आप मेरे को छोड़े, आप मुझे छेड़ोगे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये हर जीव के अंदर एक परिणति होती है। क्या? हाँ, कभी किसी को, मैं कभी किसी को छेड़ता नहीं हूँ, कोई मुझे छेड़ता है उसको मैं कभी छोड़ता नहीं। क्या क्या होता है? मैं कभी किसी को छेड़ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे छेड़ता है उसको कभी छोड़ता नहीं। हाँ, जो भी होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन सही है। ये जो होती है ना, अमुक मार्मिक बातें होती है, अमुक बातें क्या होती है? मार्मिक बातें होती है, समझने जैसी बात होती है। ये अगर बातें समझ में आ जाए ना, जैसे ट्रकों के पीछे वो लिखा हुआ रहता है ना, क्या लिखा हुआ रहता है? अलग समय बिहार में जाते तो पीछे लिखा हुआ रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले न किसी को कुछ मिला है न किसी को कुछ मिला, तो फिर भागदौड़ क्यों कर रहे हो? कर्म तो करना पड़ेगा। जहाँ पर जरूर है वहाँ करो ना। पता ही नहीं, 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ, कोई दाल नहीं गल रही है, फिर भी वही दुकान खोल के बैठा हो तो पागल समझेंगे कि लोग समझेंगे? क्या कर रहा है वहां पर? समय से पहले और भाग्य से ज्यादा, न किसी को कुछ मिला है न किसी को कुछ, लेकिन धर्म के अंदर है पुरुषार्थ तो सही ढंग का हो तो मिले। दारू के पीटे के पर जाकर दूध मांगो तो कभी नहीं मिले। मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, दूध लेने जा रहा हूँ, अब कहाँ मिलने वाला है? स्थान गलत है, स्थान गलत है कि नहीं? कोई व्यक्ति अनजाने में दारू की दुकान पर चढ़ गया और बैठा बैठा पानी पी रहा है, और आप लोग में से किसी ने उसको देख लिया, क्या होगा? क्या है? वो क्षेत्र बराबर नहीं है। क्या है? हाँ, क्षेत्र बराबर नहीं है, इसीलिए दूसरों के मन में क्या बात आ जाती है? वो कोई गलत कार्य कर रहा है, दारू पी रहा है, कुछ भी कर रहा है। क्षेत्र का प्रभाव है, द्रव्य का प्रभाव है। दारू की बोतल के अंदर शरबत पिएगा तो कैसा लगेगा? हाँ, बोतल दारू की ऊपर प्रिंटेड लिखी हुए नंदन प्लेसनर, हाँ, रॉयल, सब ब्रांडेड लिखी हुई रहती है उसके ऊपर।
सब लिखा हुआ रहता है, फिर बोर्ड का बैक पेपर सब लिखा हुआ रहता है, उसके अंदर शरबत पियोगे क्या लगेगा? वहाँ द्रव्य देखा जाता है, किस द्रव्य का उपयोग कर रहे हैं आप? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों की ओर से, जैसे विराधना 4 प्रकार से होती है, आराधना भी 4 प्रकार से होती है। तो ये पर्व के दिनों के अंदर क्या बताया है कि 4 प्रकार से हमको आराधना करना है। वो विशेष रूप से काल का यहाँ पर प्रभाव है कि ये पर्व के दिनों के अंदर व्यक्ति के दिमाग के अंदर धर्म करने की इच्छा होती है, बोलने की आवश्यकता होती नहीं है। तो ये हमारी प्रवचन की हमारी बात चल रही है, किसी जीव की मुझे विराधना करनी नहीं, किसी जीव को दुख देना नहीं। सबसे बड़ी जीव दया वही है। अब पृथ्वी काय का जीव हो, वनस्पति काय का जीव हो, कोई भी निकाय का 6 निकाय बताए, पृथ्वी का, आपका, देव का, वायु का, वनस्पति का और त्रस्त का है। एक बात तो समझ लेना, किसी जीव को ज्यादा हानि पहुंचाई ना तो वो जीव अगर आकर रिवॉल्यूशन करेगा, बदला लेने का प्रयत्न करेगा। जितनी भूमि को खोदते जाओगे, भूमि के ऊपर जितना प्रहार करते जाओगे, वो इसको एक ही क्षण का काम है, तहस नहस कर दे। 7.6, 8.6, 9.6 रेक्टेंगल आ गया, हो गया, खेल खत्म। क्या हुआ? कोई बच सकता है उसमें से? कितना भी साइंस, कितना भी लॉजिक लगा ले, पूरी बिल्डिंग साइंटिफिकली बनाई हो, लेकिन जहां पर ये आया 8.6, 9.6 आया, क्या हो गया फिर? उसको तो 1 सेकंड का ही काम है। आपकी सारा अहंकार मिट्टी में मिलाना है ना, तो 1 सेकंड का काम है। पृथ्वी का जीव के अंदर ताकत कितनी होती है पता है? तुम समझते हो हम क्या, हमारे अंदर ताकत है? उन जीवों की संगठित ताकत है। एक होकर जब प्रहार करेंगे ना तो किसी को छोड़ने वाले हैं, प्रत्यक्ष से दिखता है। ऐसे अग्नि का, अपकाय के जीव, पानी के जीव, या तो अतिवृष्टि आ गई, अनावृष्टि आ गई, सुनामी आ गई, तो कौन बचेगा उसमें से? है ताकत किसके पास उसको रोकने की? वायु का जीव की बात कर लो, साइक्लोन आ गए बड़े बड़े, रिटा, कैटेरिना, अभी नए नए कौन से आया है ताकत किसकी? उसके सामने लड़ने की? रक्षण कर सकते हैं, उसके सामने लड़ सकते हैं नहीं है। मनुष्य लाचार बेचारा हो जाता है उसके सामने। एक खाली एक इंद्रिय जीव, उसको खाली स्पर्शनेंद्रिय एक इंद्रिय है, उससे इतना तांडव मचा देता है ना कि पंचेंद्रिय जीव की हालत खराब कर देता है। आग लग जाती है कहीं पर भी, कंट्रोल में आती है, अग्नि का जीव की बात है। और अभी अभी फिलहाल में 2 साल से जो चल रहा है, सब खेल का महाराजा कोरोना, क्या हालत कर दी है? किसी की ताकत है उसके सामने पड़ने की? त्रस्त का है जीव की विराधना के द्वारा क्या होता है? क्योंकि त्रस्त का है, बेंद्रिय जीव है। कोरोना क्या है? बेंद्रिय जीव है, कोई वायरस नहीं है। पुद्गल वायरस कभी बढ़ता नहीं है, अंदर जीव होता है ना तो ये व्याप होता है। शरीर के अंदर एक प्रकार की बैक्टीरिया है, वो क्या है? वायरस नहीं, एक प्रकार का बैक्टीरिया, 2 इंद्रिय जीव है। ताकत कितनी है इसकी? एक एक जीव के अंदर ताकत है, ऐसा मत समझना सब कमजोर है। संगठित होकर जब आपके ऊपर अटैक करेंगे ना, किसी के बाप की ताकत ही उसको रोक सको, ये तो बताया ना। इसीलिए तो इन जीवों की भी रक्षा के अंदर अपना मन लगाना है, उसका भी भाव दया, उसके लिए भी चिंतन करना है, उसकी भी भाव रक्षा हमको करनी है। हम हमारे देखते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना दी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी, भयंकर विराधना होती है। अभी आएगी नवरात्र, क्या होगा फिर? हाँ, सामूहिक पापाचार क्या होता है? अंबिका देवी की भजन करने तो जाते नहीं है, कौन सी देवियों के भजन करते हैं उसका पता नहीं। सामूहिक पापाचार, ये सामूहिक जो रोग आते हैं ना, सामूहिक जो आपत्तियां आती है ना, वो सामूहिक पापाचार के द्वारा ही आती है। सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र थे, कितने? 60,000, कितने? 60,000 पुत्र एक ही झटके में जलकर मरे। नागलोक के देवता ने आकर एक ही झटके में अष्टापति की रक्षा के लिए गए थे, लेकिन वहां पर नागलोक के अंदर विराधना हुई, आकर आगे समझाया, नहीं समझे, वापस खोदा था वो खाई, वापस नागलोक के नाग बाहर आए, एक ही ग्रुप में सबको जलाकर काम कर दिया। क्यों? 60,000 एक साथ में क्यों मरे?
उनके अगले भाव का चिंतन करो। एक पल्ली के अंदर 60,000 चोर थे, कितने? सामूहिक पापाचार। 60,000 चोरों का सामूहिक पापाचार चला था वहां पर। किसी भाव के अंदर सुख भी पाया, ऐसे करके चक्रवर्ती के पुत्र भी बने, लेकिन एक की झटके अंदर 60,000 खत्म। अजितनाथ भगवान के चचेरे भाई थे सगर चक्रवर्ती, उनके समय की बात है, 50 लाख करोड़ वर्ष पहले की बात है। कितने? 50 लाख करोड़ पूर्व वर्ष पहले की ये बात है। वहां पर एक ही झटके के अंदर 60,000 को सामूहिक पापाचार का बदला सामूहिक में मिलता है। कहीं पर भी ऐसा सामूहिक पापाचार हो रहा है, हमको वहां पर जाकर इन्वॉल्व होना नहीं है। शादी पार्टी में डांडिया खेलना नहीं है, नवरात्रि में तो बिल्कुल खेलना। सभी धर्मों की तरफ से उसके अंदर विरोध आता है, कोई उसको सही मानता नहीं है। गरबा खेलने जा रहे कि डिस्को डांस करने जा रहे कि क्या पापाचार करें, व्यभिचार के भयंकर पाप करने जा रहे हैं। कौन देखेगा, कौन समझेगा, कौन जानेगा उसको। मेरी बेटी इतनी मस्त डांसर है, फर्स्ट नंबर लेकर आई, माँ खुश होती है। सही बात है क्या? कोई डांसिंग क्लास चालू है, नवरात्रि के लिए डांसिंग क्लास चालू है, सिखाने के लिए भेजते हैं माँ बाप। अरे पागलों की दुनिया होती है नहीं, दुनिया में पागल होते हैं क्या? गांव में पागल हो सकते, मान सकते, पागलों का गांव कभी देखा है? इधर है सब जगह। पैसा देना, वापस ऐसे गलत धंधे सिखाना और इसमें वापस खुश होना, सानुबंध पाप बनता है। कैसा? अनेक भवों तक वो पाप नड़ता है। इस भव में तो नड़ेगा ही, पक्की बात है, अनेक भवों तक वो पाप नड़ता है। क्या जरूरत है डांस वगैरह सिखाने की? मैं सब उसका रैंक आना चाहिए, ऐसा इमेज बनती है, ये बनता है, वो बनता है। इमेज बनती नहीं है, इज्जत लूटती है। क्या होता है? इज्जत वहां पर बनती नहीं है, वहां पर इज्जत लूटती है। जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने को छोड़ने की, बच्चों को छोड़ने की, वहां पर भेजने की जरूरत ही नहीं होती। और जैन शासन का पर्व नवरात्रि है, ये जैन शासन का है। पर्युषण पर्व आए, 8 दिन पोषित करने के लिए बच्चे को भेजना, कितने भेजते? नहीं जाना, वो दीक्षा ले लेगी तो क्या होगा? अरे कोई दीक्षा ऐसे ले नहीं लेते, कम से कम उसके अंदर संस्कार तो पड़ेंगे ना कि मैंने कोई ना कोई समय में मैंने एक औषध किया। एक छोटा बच्चा था, माता ने कोई छोटा था तब साधु का ड्रेस पहना के उसकी एक फोटो खींची। क्या फोटो खींच के रखी हुई थी। अब उस समय जाता था, वो फोटो चढ़ के ऊपर मालिया में। लड़का बड़ा हुआ, बड़ा होकर 7 वेशों के अंदर पूरा हो गया। कोई गलत संगति मिल गई, कहीं पर चढ़ गया। माता ने समझाया, पिता ने समझाया, कुछ भी दिमाग में चढ़ता नहीं है, और समझेगा ही नहीं ना। अभी समझने की उम्र गई उसकी, क्या अभी वो समझने वाला नहीं है। एक बार घर का सब सामान, दिवाली का कोई मौसम होगा तो साफ सफाई कर रहे थे, फोटो नीचे गिरा, वो लड़के के पाँव में गिरा, वही साफ करा तो उसे उसकी गिरा। जाकर फोटो पकड़ा उसने, माँ ये किसकी फोटो है? साहब बालमुनि कौन है? माँ को जाकर क्या बोला कि बालमुनि कौन है? बेटा कोई नहीं है, तेरा ही फोटो है। दिमाग के अंदर वो फोटो देखकर ऐसे पूर्व के कोई संस्कार जागृत हुए, मुझे फोटो है, वेश फोटो में, वो वेश मुझे कायम रहना है। क्या फोटो देख, मतलब सही ढंग के जो फोटो होंगे, घर के अंदर लड़की डांडिया खेली, उसकी फोटो घर के अंदर दीवार के ऊपर टांगेंगी, फिर जिंदगी में डांडिया खेलेगी वो, और कुछ करने वाली नहीं है। मैं देख के आया हूँ कई घरों में, इसके लिए बोल रहा हूँ। कोचिंग तो जाते ही है ना, कभी ऐसी फोटो घर के अंदर डालनी नहीं है। संस्कारी उसने पोषण किया है, उसकी उपदान किया है, आराधना की फोटो डालो ना, ताकि जब जब देखे उसको आराधना याद आए। भयंकर कोटि की विराधना के अंदर जा रहे, उसकी फोटो क्यों टांगनी है? फॉल्स के अंदर नहाने जाते, उसकी फोटो घर के अंदर टिकाते आधे कपड़ों में। क्यों डालना है ऐसी फोटो घर के अंदर? संस्कृति नहीं है, विकृति एक प्रकार की। क्या है? ऐसी फोटो घर के अंदर होती नहीं है। एक बहन मेरे को पूछने आए कि घर से माता पिता की फोटो घर में दक्षिण में डालने की उत्तर में डाली? मैं कोई भी दिशा में डालो, हृदय में डाल दो माता पिता को,
तस्वीर डालोगे मत डालो। बुजुर्ग देवलोक हो गए, उनकी तस्वीर कहाँ पे डालनी, कौन सी दीवार पे रखनी, पूछने के लिए आए थे मेरे को पहली बार 20 साल के अंदर पहली बार किसी ने ऐसा प्रश्न किया, मुझे पता भी नहीं था। मैंने बोला कहीं भी दीवार पे डालने की जरूरत नहीं, अपने हृदय में डाल दो बस काफी है। कैसी कैसी घटनाएं होती है। जिंदा माँ बाप की तस्वीर भी घर में रखते हैं तो उसकी भी आरती करने वाले मिले, घर में जिंदा बैठे उसकी भी आरती करने वाले। भगवान के फोटो को घुमा दे, उसके सामने भी घुमा दे, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए ऐसा नहीं है। भक्ति है एक प्रकार की माता पिता, लेकिन जिंदा माँ बाप है उनको जरा भी दुख न पहुंचे, ठेस न पहुंचे, ये भी ध्यान रखना है। खाली आरती करने से कुछ होता नहीं है। वे बोले हमारे से मगर मंगली मगर मंगली मंगली के चतुर्विधा संगने हुआ, क्यों ऐसी आरती कोई काम की होती नहीं है। जीव रक्षा के अंदर उद्यमित होना है। हमारी प्रवर्तन मतलब क्या है, मुझे देखो संसार के अंदर 6 प्रकार के जीव बताए। 6 जीव प्रकार के अमुक जीव ऐसे होते जो लाचार है, कुछ कर नहीं सकते। जैसे तिरंज गति के जीव है, कुछ भी कर नहीं सकते बेचारे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उनके ऊपर कोई हमला करेंगे, ज़्यादा थोड़ा अटैक करेंगे, वो भी उनकी शक्ति होगी उतने तक, ज़्यादा करेंगे नहीं। उनके अंदर समझ नहीं, शक्ति बल है तिरंज के अंदर, समझ नहीं है। तो उनकी रक्षा का भी जवाबदारी किसकी होती है, ये हमारी मनुष्यों की। इसकी जो उनकी रक्षा की जवाबदारी भी मनुष्यों की होती है, चाहे कैसा भी तिरंज जीव हो। मैंने क्या बोला, जब तक आप उसको छेड़ते नहीं हो, कुछ भी कोई जीव करता नहीं है। मनुष्यों से ज्यादा अगर कोई वफादार जीवन होए संसार के अंदर प्राणी तो तिरंज है, कभी अपने उपकार को भूलता नहीं है। एक बार किसी ने उसके ऊपर उपकार किया ना, जीवन भर वो जीव याद रखता है, नहीं उस व्यक्ति ने मेरे को उपकार किया था, मेरी जान बचाई। तिरंज गति के जीव के अंदर इतनी वफादारी है तो मनुष्य के अंदर नहीं हो सकती है, जिनके अंदर समझ नहीं है। क्या ज्ञान तो है, संज्ञान तो है, समझ नहीं है, फिर भी इतनी वफादारी उनके अंदर मिलती है। तो हमारे पास तो ज्ञान है, संज्ञान है और सब कुछ है, फिर भी समझ नहीं है। समझ भी है लेकिन जैसी चाहिए वैसी समझ वहाँ पर मिल रही नहीं है। तो ऐसे जिस व्यक्ति ने मेरे पे छोटा सा भी अगर जीवन में उपकार किया है, उसको उपकार की दृष्टि से हमको देखना चाहिए हमेशा के लिए। एक नवकार मंत्र का न भी सिखाया ना, उसको भी गुरु पद के ऊपर उसका स्थापन करना चाहिए। तो मानता है, मानता महान व्यक्ति मान कब बनता है, छोटे के भी उपकार को कभी भूलता नहीं। जीवन के अंदर अपन इतने 50 साल 20 साल 30 साल 40 साल के हो गए, कोई ऐसा जीव रहेगा जिसने किसी का आज तक उपकार नहीं लिया? बताओ, 6 जीव का के जीव है, उनमें से कोई जीव का उपकार किसी ने आज तक नहीं लिया हो, ऐसा कोई जीव होगा? बिना पानी को चलता है, बिना खाने को रोटी को चलता है, वनस्पति के बिना चलता है, बिना पृथ्वी का एक घर बन सकता है। अरे हमारे से ज्यादा तो ये जो 6 जीविका के जीव है हमारे पे उपकार करते हैं। हमने क्या किया उसके लिए, कौन सा उपकार कर लिया? हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि जिसने मेरे पे उपकार किया है, यथा किंचित यद किंचित, जितनी भी मेरी शक्ति हो मैं उसको उपकार का बदला, बिना उपकार को कोई जीवन नहीं है, कोई जी भी नहीं सकता है। एक दूसरे के उपकार के बिना, एक दूसरे के सानिध्य के बिना कोई जीव संसार के अंदर जी सकता नहीं। कई लोग बोलते मैं तो अकेले जी लूंगा, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। ये तो सोच ही गलत, किसी के बिना किसी को चलता नहीं है। उपकार, हर जीव का उपकार हमारे ऊपर रहता है। तो इन जीवों का उपकार हमारे पर हुआ है, तो उन जीवों को बचाने की, उन जीवों की रक्षा करने की जवाबदारी किसकी है? हमारी। हमारी प्रवर्तन दूसरे नंबर के अंदर आया साधार्मिक भक्ति। 2 बार बताया ना साधार्मिक भक्ति। परिश्रम के 5 कर्तव्य के अंदर भी दूसरा है, और वार्षिक जो कल 11 कर्तव्य की बात आई उसके अंदर भी साधार्मिक भक्ति को दूसरे नंबर पे रखा। मन के अंदर मेरे आसपास में जो मेरे साधार्मिक भाई है उनको तकलीफ है, पीड़ा में है, दर्द में है, दुख के अंदर है। मेरी शक्ति है, परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है,
तो मुझे उनका उद्धार करना है। वहाँ पर देखना नहीं है कि हमारे साथ तो ये करता है, नहीं तो वो करता है, ऐसा करता है। आपका वो भी सही नहीं। अभी उसको जरूरियात है, क्या करना है? उस जरूरियात को, मात्र जैन शासन की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी धर्मों के अंदर बात बताइए। दुखी जीव के ऊपर क्या करना है? क्या करना है? और दुखी करना है उसको, दया करना, उसके दुखी सु दया। दुखी जीव के ऊपर मुझे दया भाव का चिंतन करना है। अगर कोई गरीब है, भिखारी, लाचार है बेचारा, उसके ऊपर अनुकंपा बुद्धि से दान करना है। साधर्मिक है तो साधर्मिक की बुद्धि से दान करना है। साधु साधु जी भगवंत है, सत्पात्र बुद्धि से उसके अंदर दान करना है। परमात्मा का सामने आ जाए तो परमात्मा को परमात्मा की बुद्धि से उनको भी दान करना है। परमात्मा को दान कर सकते हैं कि नहीं? तपस का पाना था, परमात्मा की तप का पाना। तो परमात्मा को भी अन्नदान करने वाले सीजे दायक भव त्रिजे रे, जो भी परमात्मा को पालना कराता है वो दायक तीसरे भव में मोक्ष में चला जाता है। दान का कितना महत्व है। सबसे पहले दान का प्रारंभ किसने किया? इस अवसर काल के अंदर लोग को देने की बुद्धि थी, लेकिन उचित दान, दान तो सब करते थे, नहीं करते थे ऐसा नहीं था। उचित दान की बुद्धि सबसे पहले अगर किसी को जगी हो इस अवसर काल के अंदर, तो ऋषभ सचदेव स्वामी भगवान के प्रपुत्र ऐसे श्रेयांश कुमार। किसको? इसीलिए तो बताया ना, श्रेयांश कुमार जैसे दाता, आदिनाथ जैसे, आदिनाथ भगवान जैसे ग्राहता बोलते हैं, और इक्षु रस जैसा जो है द्रव्य, न भूतो न भविष्य। सबसे पहले दान का प्रारंभ कहाँ से हुआ? श्रेयांश कुमार ने किया। ये तो क्या था, दादा की भक्ति थी, पर दादा होते थे और परमात्मा भी थे और साधु भी थे। उनको उचित गोचरी पान करा के सबसे पहला पाना अक्षय तृतीया के दिन किसने कराया? श्रेयांश कुमार। और दान की जो महत्ता थी, दान की जो लोगों के अंदर दान के बारे में जो चिंतन था, वो उस समय से चालू हुआ कि दान क्या होता है। उचित दान क्या होता है? जो व्यक्ति हमारे सामने आया उसको उचित जो है उसका दान करना, तो वो दान सही कहा जाता है। साधर्मिकों को साधर्मिक के हिसाब से वर्तमान काल के अंदर भी कई ऐसे श्रावक है, अनेक प्रकार के अनेक जगह पे जाकर साधर्मिकों की भक्ति करते। नहीं करते ऐसा नहीं, थोड़े में से थोड़ा, कितना हमारे पास जितना है इसमें से थोड़ा तो दे सकते। किसी को कुछ जरूरत पड़ी, थोड़ी छोटी बड़ी चीज़ों की जरूरत पड़ी, नहीं दे सकते। वहाँ किसी को निगलेक्ट करना नहीं है, मतलब कुछ कमाता धमाता नहीं, मांगी मांगी पेट भरे हुए, ये तुम्हारा विषय नहीं है। हमको उसको देना है साधर्मिक की बुद्धि से। ये नवकार मंत्र गिन रहा है, परमात्मा की पूजा कर रहा है, नवकार से क्या पचकान कर रहा है, मेरा साधर्मिक। राय उदय खामड़ा करो प्रदूषण दाव। बात आती है, मैंने बताया चंड प्रद्योत राजा युद्ध में कैदी बंदी बनाकर उसको ले गए थे। उदयन राजा पर्यूषण का समय आ गया। पहले दिन उदयन राजा को उपवास था। क्या था? अब रसोई किसके लिए बनानी थी? खाली वो भी राजा थे, राजा भले राजा को बंदी बनाकर लेके जाते थे, वहां पर भी नीति होती थी, उसको भी राजा जो खाते उस इसी प्रकार का ही अनाज जो है भोजन उसको दिया जाता। वो पूछा जाता था आपके लिए क्या बनाना है। कैदी को, बंदी को, अपने गुनहगार है, अपराधी है, अपराधी को भी कैद में पड़ा हुआ है, फिर भी क्या होता था, उनको पूछा जाता था कि आपके लिए क्या बनाना है। तो वो सोच रहे आज तक कभी मेरे को बंदी बनाने के इतने दिन हो गए, कभी ये रसोईया पूछने के लिए आया नहीं है, आज क्यों पूछने के लिए आए हैं? कुछ दाल में काला तो नहीं है ना, क्योंकि राजा के वहाँ पर जो बनता था राजा के लिए वो उनके लिए आ जाता था, उनको पूछने की जरूरत नहीं थी। तो ऐसा क्यों हुआ? मुझे मारने का कोई प्लान है आपके राजा का कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारे राजा को उपवास, क्या है कि क्यों उपवास है? आज पर्यूषण का पहला दिन है। क्या है? आज मेरे राजा को उपवास है। यहाँ पर वो भी सोच रहे थे, चंड प्रद्योत भी, पर्यूषण के इतने मान दिन मुझे पता भी नहीं चला, कुछ कैद में होता, क्या पता चला कौन सा दिन आया कौन सा दिन गया। आज मेरा भी उपवास, कुछ तेरे को बनाने की जरूरत नहीं। रसोया गया राजा के पास कि उनके लिए बनाए कि नहीं बनाए, आज उनका भी उपवास है। उनका उपवास है, मेरा उपवास है, उनका भी उपवास है, मेरा साधर्मिक हुआ। साधर्मिक कभी कैद में रह सकता नहीं है। तुरंत उधर से उठकर गए, उनको
उनको खमत खमड़ा किया, मेरा अपराध क्षमा करो, आप मेरे साधन को बाहर निकाला और उनके राज्य को वापस दे दिया। देखो कितना प्रभाव है साधन भक्ति का, कितना प्रभाव है, कितने जीवों के मन को परिवर्तन करने का काम करता है। दूसरे जितने भी हमारे आसपास रहे हमारे मित्र वर्ग सब है, स्वजन वगैरह, एक भाव तक साथ देंगे। कितने? ओनली अ सिंगल भाव। गुरु शिष्य का भी साथ कितना है? सिंगल, एक भाव का ही साथ है। साधर्मी का संबंध कहाँ तक का है? सिद्धशिला तक का है। जबरदस्त उपकारी, आपको मोक्ष तक ले जाने के लिए अगर कोई समर्थ हो तो हमारा साधर्मिक है। आज वर्तमान काल के अंदर ही कोरोना के समय के अंदर बेचारे कितने ऐसे परिवार थे जिनकी हालत खाने के दाने भी घर के अंदर नहीं थे। वहां पर नो डाउट हमारे जैन शासन के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ पर कुछ होता नहीं है। ऐसे भी सुदृढ़ श्रावक है, ऐसे भी मजबूत श्रावक है जिन्होंने पुरुषार्थ करके हर घर के अंदर धान्य अनाज वगैरह पहुंचाने का काम किया है। जहाँ तक उनकी शक्ति चली वहाँ करने का काम किया है। जैन शासन इसीलिए मान नहीं है क्या? जैन शासन के अंदर ऐसे रत्न पड़े, श्रावक रत्न, कुमार पाल भाई वगैरह की बात करते हैं अपन, कैसी कैसी महान हस्तियां हैं। खुद के लिए कुछ नहीं करना, किसके लिए है? मेरे संतों के लिए, मेरे श्रावकों के लिए, मेरे साधु भगवतों के लिए, मेरे चतुर्विध संघ के लिए मुझे जान भी देनी पड़े तो आई एम रेडी। पुरुषार्थ काम करता है और वहां पर उनकी भावना काम करती है। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे दुकान के ऊपर बैठ गए, मेरा क्या, सामने वाले का जो है वो दूसरे के जो साधर्म के दर्द को जो समझ नहीं सकता ना, तो कभी मोक्ष में जा सकता नहीं है। कितने मिल जाएंगे हमारे पास, बहुत लोग आते हैं, कितने दुख होते हैं उनको। अहमदाबाद की घटना मैं आपको बताऊं, वर्षों पहले मैंने सुनी थी किसी महात्मा के प्रवचन के अंदर, और रियल घटी हुई घटना। साधर्मिक को क्या काम करना पड़ता है ये खाली समझने की बात है। माता पिता दोनों बीमार है, एक को पाँव की तकलीफ, खड़े नहीं हो सकते, एक को पैरालिसिस, घर के अंदर युवान बेटी है। अहमदाबाद का ये प्रसंग बहुत साल पहले, क्या 25-30 साल होने ये बात को गए। क्या करना, कौन कमाएगा कौन खाएगा? दोनों की दवाइयाँ चली। उस समय दवाई के रोज के 50-100 रुपये रोज के लग जाते थे, महीने भर के 3000 रुपये लग जाते थे। पैसा कहाँ से ला? गलत धंधा बेटी को करना पड़ता था। क्या माता पिता को पता है कि इससे मेरा जीवन चला, हमारा जीवन चलने वाला है, तो अपनी जो टीम थी, स्वयं सेवक की कोई टीम थी, उनको पता चला कि ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है, तो गए। 4 बजे के समय था, दोपहर का, उधर गए, गार्डन के अंदर बैठे हुए थे, घर के बाहर गार्डन में माता पिता बैठे हुए थे। पूछा क्यों आप इधर बैठे हो? बस 4 से 6 मेरे को, हमको बाहर ही रहना। क्यों? बेटी घर में अकेली है। बस समझ लो बात, और कुछ नहीं। इतने में एक युवान उनके घर में प्रवेश किया, वो उन्होंने देखा है, बाहर आया। कुछ उस समय तो कुछ कर सकते हैं नहीं है। माता पिता को पूछा आपको ये सब पता है तो आप क्या करें? सब जगह मांग मांग कर थक गए। क्या कोई कुछ देने को तैयार नहीं। 3000 रुपया महीना का दवाई का खर्चा लग रहा है दोनों का, और हमारी तो दो में से एक भी ताकत नहीं कि उठकर पानी भी पी सके। ये बेटी हमको 4 बजे इधर छोड़ के जाती है, गार्डन में 6 बजे वापस चली जाएगी। वो भी बेचारी नौकरी के लिए हर जगह ठोकरें खा चुकी है, कुछ भी कोई एक दाना देने को तैयार नहीं। अब क्या करे, कोई संभालने वाला नहीं। ये घटना उन्होंने महाराज साहब को सुनाई थी। महाराज साहब 14 आंसू से रोने लगे। मेरे संघ के परिवारों की ये हालत है। अपना घर नहीं देखना है, आजू बाजू क्या हो रहा है वो भी देखना है। मेरे साधर्मिक किस स्थिति के अंदर है, कैसी कैसी उनकी परिस्थिति है, कैसी परिस्थिति में वो जी रहे हैं। आज कोरोना काल के अंदर देखा, 2 साल गए, कई लोग हमारे पास आए, आंसू आंख में आए तो रो नहीं सकते, ऐसी हालत है। क्या करना, क्या जो घर के अंदर कमाने वाला होता है वो गए, कोरोना के अंदर खत्म हो गया। अब क्या करना? बूढ़े माँ बाप घर में रहते, बच्चे छोटे छोटे घर में रहते, औरत बेचारी क्या करे? कोई पूछने जाता है तेरा क्या हुआ? कोई पूछने गया? हमारे घर में प्रॉब्लम आते तो हम रोते, हमको कोई पूछने नहीं आता है। दूसरे के घर के अंदर प्रॉब्लम आए, कोई पूछने गया? बताओ तो सही। तब आंख में आंसू नहीं आते।
मन के अंदर ऐसा भी नहीं हो कि मेरा साधक इतना दुखी है, उनको गलत धंधा करना पड़ेगा, ऐसी हालत आ जाएगी, कहाँ उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी पता नहीं चलता। एक बार उस बात का भी लक्ष्य रखना चाहिए। संघ के अंदर साधर्म के लिए भी बहुत अच्छा एक फंड करना चाहिए, ताकि हमारे भले हमारे संत हमारे बापी नगर के अंदर भी ऐसे साधु आपको मिल जाएंगे। आराधना करने की बहुत इच्छा होती है, घर के अंदर खाने का पैसा नहीं, गुड़ लाने का पैसा घर के अंदर नहीं होता है। एक परिवार की बात आती है, पर्यूषण के अंदर परिवार अट्ठा ही करता है, पूरा परिवार पानी में क्या पीना, गुड़ का पानी खाना, घर के अंदर कुछ है ही नहीं। एक बार तेला कराया था, सामूहिक तेला हुआ था, तेला के अंदर पाना कराया, दूसरे दिन से गुड़ का पानी उनका चालू, क्या खाने का है कि नहीं, उधर से गुड़ की प्रभावना मिलती थी, गुड़ लाकर पानी पीना बनाकर पीते थे। 2005-6 की बात है, अहमदाबाद के चौमासा था हमारा, तो हम लोग उधर रुके थे अहमदाबाद के अंदर, पगतिया का उपास रहे ना, वहाँ पर रुके हुए थे। तो आचार्य भगवान ने मेरे को बोला, आज तेरे को गुजरी पांजरापुर में जाना है। पांजरापुर का एक थोड़ा उधर का विस्तार है, 60 घर है उधर, कितने उस बिल्डिंग के अंदर 4 माला के अंदर 15-15 घर है, उधर से आज गोची लेके आना। मेरे को पता नहीं, दीक्षा के 3-4 साल हुए थे, इतना कोई आइडिया नहीं था कि कौन से घर कैसे है। क्या आचार्य भगवान जो थे वो तो उधर बहुत बार गोचरी गए, उनको पता है कि गोचरी क्या चीज़ है, तुझे पता चलेगा, इसके लिए मेरे को उधर भेजा। कुछ गोचरी लानी थी हमारे 5-6 महात्मा के लिए, तो माँ गिना दी इतना लाना था। हमारा चेतना होता है, चेतना मतलब तर्पणी के ऊपर एक छोटा एक डब्बे जैसा होता है, इतना दूध लाना था। कितना लाना था? चेतने के जितना दूध लाना था, और दाल वगैरह भात वगैरह जो भी तो लाना था। गया मैं, पहले घर में गया, दूसरे घर में गया, तीसरे घर में गया, देखता हूँ खाली उधर की परिस्थिति, 12 रोटी घर के अंदर बनी हुई है। कितने घर के अंदर मेंबर कितने हैं? 6। 2 रोटी खाकर जीवन चला। अब 12 में से 2 रोटी ले लो तो एक को भूखा रहना पड़ेगा। 15 घर पे जाके फिरा तब 2 रोटी में ले सका, वो भी बोलता हूँ मैं आपको। और दूध कितना? 1 चम्मच पूरा। 60 घर में मैं घूम के आया, 60 में से 15-20 घर में तो विनती ही नहीं किया कि मार से पधारो, घर में है ही नहीं, क्या विनती करेंगे। फिर दूसरे एरिया में जाके गोचरी लेके मैं गया, मार साहब के पास गया, आज के बाद कभी मुझे गोचरी मत भेज, मैं नहीं ले पाऊंगा। एक एक घर की हालत आप पूछो, 4, 5, 6 जने 7 जने चावल बनाते, इतने खाते, 1 चम्मच चावल के अंदर 6 जने खाते। ये परिस्थिति मैंने खुद देखी है। घरों के अंदर 60 घर है, सब सामान्य परिवार, ना उनके पास कोई नौकरी है, ना कोई धंधा है, थोड़ा छोटा मोटा धंधा। और बिल्डिंग में कैसा, अगर जोर से पावर रखो तो सीढ़ी टूट जाए, एकदम डेंजर बिल्डिंग है। खुद महसूस करके आया हूँ, तब पता चला साधर्मिक की क्या हालत होती है। अब ऐसी अवस्था के अंदर वो गलत धंधे पे नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, वहाँ पर देखना चाहिए। फिर कुमार पाल भाई वगैरह को बात किया था, उनका थोड़ा बहुत तो किया होगा उधर। मतलब क्या है, परिस्थिति को समझना है। उस दिन से ऐसा लगा दूध जिनको खाने को नहीं मिलता है, वहाँ पर दूध अपन पीते, इतना भर भर के पाता ला के खाते, कैसी हालत है, खाने की इच्छा नहीं हुई। 1 हफ्ता तो खा नहीं सका मैं, समझो आप, मैं गोचरी नहीं वापर सका 1 हफ्ता तक। तो अम्बिल चले थे उस समय, अम्बिल की रोटी भी गले नहीं उतरे। देख तो वही सामने दृश्य है, परिस्थिति कैसी। पन्यासी चंद्रशेखर विजय जी महाराज, उनकी बेन माहेशास्त्री जी महाराज है, महानंदाश्री जी महाराज है, हमारे सागर समुदाय के अंदर ही एक गांव के अंदर गोचरी के लिए साधु जी भगवान को भेजा, बहुत साल पहले की बात। साधु जी भगवान गोचरी के लिए गए थे घर के अंदर, वो बच्चा छोटा बच्चा, हमारे साहब तुम्हें कह रहे विहार करवाना। बच्चा छोटा पूछ रहा है, साहब जी आप विहार कब करोगे? 3-4 दिन तो रुके उनके हो गए थे। तो एक क्यों बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है? आप आते हो तो मम्मी हमारा सारा दूध आपको वरा देती। 4 दिन से हमने दूध नहीं पिया। क्या 4 दिन से हमने दूध नहीं पिया है? साध्वी जी मतलब स्त्री का हृदय एकदम कोमल हृदय रहता है, वो तो रोने लगे उधर ही। क्या हालत है उनकी। अगर गुरु भगवान को बात किया, मानंदास जी महाराज को ऐसी परिस्थिति, आजीवन दूध का पचका, आजीवन दूध पीना नहीं, जब तक जिए तब तक दूध पिया नहीं उन्होंने। एक करुणा है कि हमारे परिवार इतने दुखी है, हम उसका ध्यान रख सकते नहीं है। साधर्मिक भक्ति तो बहुत है, साईं वात्सल्य करने की कोई जरूरत नहीं है। करना है ना तो इस प्रकार से 4-5 परिवार को भी उद्धार कर, वापिस संख्या साल के 4 परिवार का भी काम होगा ना, तो 10 साल 15 साल के अंदर ऐसी समय आएगा कि कोई भी साधर्मिक की बुद्धि वाला रहेगा नहीं वहाँ।
इतना खाना पिलाना क्या मतलब है? 50,000 लाख रुपया उड़ा तो 1 लाख रुपया में से आप 50,000 दो साधारण परिवार को दे दो, उनको धंधा करने के लिए, धंधा चलाने के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है। निष्ठा वाले भी साधर्मिक के शासन के अंदर है। पन्ने आचार्य भगवान रत्न सुंदर सूरी महाराज के जीवन का एक दृष्टांत है। भाईंदर के अंदर एक युवान, पता है उनकी हालत बहुत खराब है, मान 1000-1500 रुपये में घर उनका चलाते हैं। सुरेंद्र नगर उनका चौमासा था, एक युवान उनके पास आया कि भगवत कोई लाभ दो, उनके ध्यान में था तो एक काम कर, ये श्रावक के नाम पे 1500 रुपये को मनी ऑर्डर कर दो। क्या? ये उन्होंने बोला ठीक है मैं कर लेता हूँ। उसने मनी ऑर्डर कर दिया। वो भाई को जो भाईंदर में रहते थे बॉम्बे के अंदर, मनी ऑर्डर वापस आया, साथ में एक लेटर आया, शायद जी देव गुरु कृपा से मेरे पास बहुत जितना कमाता हूँ इसमें से बचता है। क्या? कोई मेरे से भी कम परिस्थिति वाला साधक को साथ जी मुझे लाभ देना, 500 रुपया मेरे पास पड़ा है। क्या? मुझे इसकी आवश्यकता, मुझे लाचार मत बनाओ। क्या? ये लेकर मुझे लाचार मत बनाओ। इससे अच्छा तो दूसरे कोई ऐसे मेरे से भी जो बेचारे जिसको खास जरूरत है, ऐसे साधर्मिक की आपको मदद के 500 रुपया मेरा मैं भिजवाता हूँ और 1500 रुपये जो आपके भिजवाता है वो वापस कराऊँ। ये 2000 से किसी और जीव की भक्ति कर लेना। साधर्मिक होते ऐसा नहीं कि सब लेने वाले होते, स्वाभिमानी भी होते। आप देने जाओ तो लेने की कभी चेष्टा करते हैं नहीं लेते, कभी नहीं लेते। क्यों ले? हम भी जैन सच्चे श्रावक है, हम भी साधर्मिक। परिस्थिति कर्मवश हमारी ऐसी है। क्या है? शरीर में आगे भी शक्ति है। क्या है? ऐसा नहीं कि जब लेने वाले 5-10 टका ऐसे होंगे तो 5-10 टका के लिए 10 टका के लिए 90 टका के ऊपर कभी वार करना नहीं है। हमारी शक्ति है, हमको भक्ति करनी है। एक फंड वापी नगर के अंदर भी ऐसा करना है। एक जगह पे ऐसा हुआ था, बहनों का हृदय करुण होता है। कैसा होता है? गले के अंदर, हाथ के अंदर जो आभूषण थे उतार के दे दिए सब साधर्मिक भक्ति के लिए। ऐसा भी जैन शासन के प्रसंग बहुत हुए। मुझे क्या करना है वो मेरे मुझे सोचना है। परिवेशना पर्व यही समझाते हैं कि खाली आराधना करने से साधर्मिक होते नहीं है। साधर्मिक की रक्षा करना, उनकी जवाबदारी लेना, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बापी में नहीं होंगे ऐसे जिनकी परिस्थिति एकदम कमजोर है, कौन देखने जाता है? मेरा सगा थोड़ी है। साधर्मिक से ज्यादा सगा दुनिया में कोई नहीं है। साचू सगपण रे साहमिनो किसका बताया है? साधर्मिक जो आराधना वो करेगा आपके द्वारा दिए हुई मदद के द्वारा, जो आराधना में लगेगा उस आराधना का षष्ठांश मतलब 6ठे भाग का पुण्य हमको रोज मिलता है। तो हमने कोई भी कार्य करना है यहाँ पर चौमास पर्युषण के दरमियान, एक अच्छा सा साधर्मिक का फंड बना लो, जिसको जो जरूरत है घर पे जाओ। इस प्रकार से उसका भरण पोषण करने का जवाबदारी भी संघ को लेने जैसी है। बहुत बड़ा लाभ है। अनंत काल के अंदर जितने भी, अरे तीर्थंकर भी संबंध तीर्थंकर की बात आती है। तीर्थंकर अवस्था के तीसरे भाव के अंदर साधर्मिक की भक्ति के द्वारा तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया है। कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। साधर्मिक क्या क्या कर सकते हैं, साधर्मिक का प्रभाव क्या कर सकता है। आज हमने साधर्मिक का देखा, कल भी साधर्मिक का आएगा। दूसरे और भी दृष्टांत दे मैं आपको बताऊंगा। तीसरे नंबर का कर्तव्य अपना क्षमा अपना चल रहा है। क्या जो मैंने संडे को बताया था, तीसरा कौन सा कर्तव्य है? क्षमा। सभी जीव करो शासन किसी खामे में सवे जीवा कमन तुम्हें मिट्टी में सब भूसु वैरम मंजम न कहने। ये भावना हृदय के अंदर अंकित कर ले। किसी के प्रति मुझे वैर भाव कुछ भी लेकर जाने वाले नहीं। आज का छोटा सा द्वेष मैं बता रहा था, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से चंड कोशिक के जीवन के अंदर क्या घटना हुई थी मैं आपको आज बता रहा हूँ। पूर्व भाव के अंदर श्रमण बने थे, साधु बने, ब्राह्मण थे, पहले निष्ठा वाले ब्राह्मण थे। मर जाओ लेकिन मांगो नहीं, ऐसी जबरदस्त अंदर निष्ठा वाले और परोपकारी जीव था। दूसरों के लिए मरने वाला जीव था। पूरा दृष्टांत है उसका महावीर चरित्र के अंदर गुण सुंदर सूरी महाराज ने लिखा हुआ है। बहुत बड़ा ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा के अंदर। उसके अंदर ये बात बताई है। ब्राह्मण थे, ब्राह्मण अवस्था के अंदर परोपकार बुद्धि से कितने जीवों की रक्षा की उन्होंने। आखिर जाके उनकी पत्नी मर गई, मकान गिर गया उसके अंदर, और उन्होंने पूर्व भगवंत को पाकर दीक्षा ली। मासस्मरण का पाना है, गोची वगैरह गए और वो मनकी की विराट न हुई। और बाल मुनि उन्होंने याद करा कि आपको आलोचना करनी बाकी। छोटे संक्षेप में बता देता हूँ। वहाँ पर
आराधना नहीं की, बालमणि के ऊपर गुस्सा किया, मारने के लिए दौड़ते, खंभे से सर टकराया, मर गए, मरकर साधु बने थे, ज्योतिष देवलोक के अंदर गए। उसके बाद जो उनका पतन चालू हुआ है। पहले देखा जाए क्षेत्र कितना था, द्रव्य क्या था, मात्र क्या थी चीज, छोटी बात की औगा लेकर मारने के लिए दौड़े थे, कोई डंडा लेकर मारेंगे। द्रव्य क्या था, द्रव्य में कुछ एकदम छोटा। क्षेत्र कैसा था, खाली उपासना का। काल कैसा था, थोड़े काल का गुस्सा। भाव कैसा था, खाली एक व्यक्ति को मारने का भाव था। क्या, वो भी मारने का, खाली जान से मारने का भाव नहीं था। दूसरे भाव के अंदर कनकखल नाम के नगर के अंदर, तापस नगर के अंदर तापस बने। नाम क्या पड़ा, कौशिक, क्या नाम था उधर। क्षेत्र कितना मला, पहले खाली मात्र उपासक का क्षेत्र। द्रव्य क्या थे, द्रव्य तो पहले उपासक के जितना थोड़ा छोटा सा द्रव्य था। अब क्षेत्र कितना मिला, पूरा। पहले तो खाली उपासना का क्षेत्र था, अब पूरा आश्रम का क्षेत्र। काल पहले तो थोड़े काल का था, अब आजीवन क्रोध का। कैसा, हाँ। और भाव कैसे, वन के अंदर, मेरे वन के अंदर, तपोवन के अंदर जो भी व्यक्ति कोई फल फूल तोड़ने आए सबको मारो। और कुआरडी लेके पीछे पड़ता था सबको। एक बार कोई राजकुमार वगैरह उनकी टोली आई, फल तोड़ रही, उसको पता चला, कुआरडी लेकर मारने के लिए दौड़ा है, खड्डे में गिरा, दार के ऊपर सर आ गया, फट गया, मर गया। क्रोध के आवेश में कितना क्षेत्र था, द्रव्य क्षेत्र काल भाव थोड़ा बढ़ा, पहले से थोड़ा बड़ा। तीसरे भाव के अंदर दृष्टि विष सर्प बनाए चंडकोश। क्षेत्र द्रव्य कितना, आंख में विष। क्षेत्र पूरा जंगल। काल जीवन भर का। भाव कैसे, एक को भी छोड़ूंगा नहीं, भले मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, वनस्पति हो, पेड़ पौधे हो, किसी को भी छोड़ना नहीं, सब जलाकर भस्म कर दिया। देखो कितना बड़ा है, तीन भाव के अंदर कितना बड़ा है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आपका आवेश कितना बड़ा है, बहुत सीख मिलती है। गुस्सा बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ कर सकता है। बहुत कुछ तो बहुत छोटी बात है। क्रोध जो है, एंगरशिप जो है, क्रोध का स्वभाव जो है, दुनिया में क्या नहीं कर सकता है। क्रोधी व्यक्ति कभी सोच सकता नहीं है, कभी सच बोलता नहीं है। क्या, क्रोधी व्यक्ति का जो वचन होता है, सच भी बोलेगा तो उसको भी शास्त्र के अंदर क्या माना गया है, अलियम वैणम ती, ये वो अलिक वचन माना गया, झूठ वचन माना गया है। इसीलिए क्रोध के अंदर आकर कोई निर्णय लेना नहीं है, शांति से सोचकर जो भी छोटा बड़ा निर्णय लेना है तो कभी भी आवेश के अंदर लेना नहीं है। क्या, कैसे लेना है, समभाव के अंदर अगर मन है अपना, तभी कोई भी निर्णय, भले खराब भी निर्णय लेना है या तो सही भी निर्णय लेना है। मन जब शांत होए तब निर्णय, मन अशांत होए तो कभी निर्णय लेना नहीं है। क्रोध के आवेश के अंदर आकर चंडकोशी की हालत हुई। बोलो पूर्व भव का कोई आराधना परोपकार का पुण्य था, उसी हिसाब से परमात्मा महादेव उस वन में गए और समुझ उज्ज किम न बुज्जसि रे, ऐसा बोल दिया चंडकोशी को। 3 शब्दों के अंदर गुज्जे गुज्जे चंडकोशिया, परमात्मा ने उसके मन के अंदर सांत्वना पहुंचा दी। क्यों, पूर्व भव के वो भी संस्कार उसके अंदर थोड़े पड़े थे। उत्थान से पतन, पतन से वापस उत्थान, क्षमा करी, क्षमा रखी उसने, तब जाके क्या मिला, 8वां देवलोक मिल गया। इतने घोर पाप करने के बाद भी क्षमा गुण ऐसा है कि आपको टॉप के ऊपर पहुंचा सकता। माफी मांगनी है, माफी देनी है, 2 चीज काम जीवन के अंदर करना है। किसी की गलती हो गई, छोटी सी भी गलती हो गई, माफ कर दो। मेरी बड़ी सी भी गलती हो गई या छोटी सी भी गलती हो गई, उसको माफी मांग लो, भाई मेरे से अपराध हो गया, मुझे माफ कर दो। कोई भी वेर भाव जीवन के अंदर लेके जाना नहीं है। इस भाव के अंदर सब यहाँ पर ही छोड़ कर जाना। अगले भाव में अगर किसी को लड़ना नहीं है तो इस भाव में ऐसा कोई भी अपराध किसी के साथ लेकर जाना नहीं है। क्षमा भाव के बाद आता है 4 नंबर का कर्तव्य, तब अपना 8 का तब तेला। क्या आता है, तेला क्यों कर, वार्षिक 8 जाट स्तवन के अंदर आता है। रिजो रिजो श्री लील देखी, उस स्तवन के अंदर बात आती है। पहले दिन क्या करना है, उपवास करना है। और वार्षिक 8 का प्रायश्चित हम हर व्यक्ति को आता है। आपको 1 साल में 1 8 करके देना है। क्या करना है, नियमा, उसका प्रायश्चित बताया 8 का। हर व्यक्ति को पक्की का, उपवास का, चौमासी का, छठ का और संवत्सरी का 8 का प्रायश्चित हर जीव को करना है।
मुस्लिम होते ना, मुस्लिम उनको रोजा होता है उनकी रोजा, हाँ, बिस्तर पे पड़े मरने के उधर, वहाँ पर भी उनको रोजा कंपलसरी करना है। छोटा बच्चा जब समझना हो जाता है, 4 साल का हो जाता है, उसको रोजा करना ही करना है, बरकर देना है, नहीं करे तो चलता नहीं है। यहाँ हमारे लिए भी ये जो प्रायश्चित रूप जो तब बताया है कंपलसरी करना है, वार्षिक कितना है, अट्ठम बतेणम, 3 उपवास, कितने अट्ठम नहीं हुआ तो इसमें भी कितनी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी परमात्मा ने बता दी है। अट्ठम मुझसे नहीं हो रहा है, क्या करना है, छूटे 3 उपवास, वो भी नहीं हुआ तो 6 आंबिल, साल भर के अंदर 6 आंबिल करना है, कितना, हाँ 2 महीना का 1, वो भी नहीं हुआ 12 एकादशना, 1 महीने का 1 एकादशना, वो भी नहीं हुआ 24 बैठना, 24 का 24 बैठना कर लो आपका तब, वो भी नहीं हुआ, चलो शक्ति नहीं है तब करने की, तो 60 बादी नवकार वाली, कितना, या तो 2000 गाथा का, तो 6000 गाथा का स्वाध्याय। अब इससे ज्यादा क्यों क्या देंगे बताओ, हाँ इससे कम क्या देंगे, 60 नवकार वाली गिननी कितनी, साल भर में रोज की कितनी हुई, 5 दिन की 1 हुई, कितने, हाँ 5 दिन की 1 हुई, 60 नवकार वाली हुई, 5 दिन की 108 नवकार हुए, 1 दिन के कितने हुए खाली गिनती में लगाओ, कुछ नहीं आता है। तब कोई इतना परमात्मा ने हर जगह पे फ्लेक्सिबिलिटी बताई है, तब धर्म के अंदर आपकी जैसी इच्छा है आप कर सकते हैं, कहीं पर भी जबरदस्ती से तब करना नहीं है। तदेव तप कार्य ये न योगा नियंते सिद्ध्यंते न गात्राणि, जहाँ से आपके योगों को हानि नहीं हो। अट्ठाई करके बैठ गए, उठ भी नहीं सकते, ऐसी अट्ठाई करने का मना किया। अट्ठाई करने के बाद अगर हो सके तो 64 परी पौषध करना है और अप्रमत्त रूप से आराधना करनी है। पौषध नहीं होता है तो क्या करना है, 2 टाइम प्रतिक्रमण से आवश्यक, 2 टाइम कंपलसरी करना है, प्रवचन आदि का श्रवण करना है, परमात्मा की भक्ति वगैरह करना है, देव वंदन वगैरह 3 बार वो कर सकते हैं। इससे भी कम अगर वो भी नहीं होए तो कम से कम सोना तो नहीं है दिन, क्या स्वाध्याय के अंदर मन लगाना है, कुछ भी पढ़ो। तो 28 कर ली, हमारे सब 28 है, घर में पहुंच जाते हमारे सब उसको 28 है, तो हाथ में तो रिपोर्ट होता है क्या होता है, हाँ वैसे टाइम ही नहीं जाता है, मेरा आ जाए मेरे पास तो बोलेगा टाइम ही नहीं है, क्या हाँ टाइम जाता नहीं, टाइम ही नहीं है ऐसा बोलेगा। औषध ले लो बस, पूरे दिन व्यस्त। तब करना है तो कैसे करना है, और किसी को परेशान करके तब करना नहीं है। आज तो मेरा उपास है, मुझे पानी ला के दे मम्मी, अरे छोड़ना, कौन बोला तेरे को उपास करने का, पानी लेने की ताकत नहीं है तब क्यों करना है फिर। खुद अपना कार्य सब खुद ही करना है, तब जाके तब अपना सफल होता है, बाकी तब सफल होता नहीं। तब करने के बाद लाचारी का अनुभव हुए, ऐसे तब करने की शास्त्र के अंदर मनाही की। आप सक्षम हो करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से अपनी दैनिक क्रिया किसी के भी सहारे के बिना कर सकते हो, तो तब तक बाकी सब प्रकार के तब बताए, एक एक लेके। 28 नहीं हो तो 8 पास नहीं हो तो 1 2 3 करो, वो भी नहीं हो तो 8 हामिल करो, वो भी नहीं हो तो कुछ भी करो, नवकार से कर लो 8 दिन। क्या करना, और 24 का 55 2 टाइम प्रतिक्रमण अवश्य करना और 1 टाइम प्रवचन अवश्य सुनना, बस। क्या इतना तो तब में करना ही है, बाकी तब करना नहीं। घर के अंदर बच्चों को 28 होते हैं, घर पे सोए रहते, क्या करना है, ना तो प्रतिक्रमण करने के लिए आए, ना तो बस प्रवचन में आए, ना तो भगवान की पूजा करने जाए। तेजी उठाई कराने की मनाही कर देना, छोड़, तू 55 के पार ना कर, कोई करने की जरूरत नहीं। 1 घंटा स्वाध्याय कराना है, पढ़ाना है, तब जाके उसका तब के अंदर टाइम जाएगा। टीवी रिमोट देना नहीं है सामने। तो इस प्रकार से तब धर्म की आराधना अलग अलग प्रकार के तब जिन शासन के अंदर बताए, कई महापुरुष वर्तमान काल के अंदर भी कई महात्मा को आत्मा को तब चल रहे हैं। कितने सिद्धि तप, मासक्षमण वगैरह बड़ी बड़ी तपस्या के अंदर भी लोगों ने अपना मन कर दिया और चालू भी है। अभी तो अपने वापस संघ के अंदर भी अनेक प्रकार की तपस्या इधर भी चालू है। उसका रहस्य उद्घाटन कब करेंगे, समझ सके अगले दिन किसको कितना तप है, बराबर। 4 दिन पहले नाम लिखा देंगे तब पता चलेगा। अभी किसी को कुछ बोलना नहीं है, ये भी एक सीक्रेट है। क्या है, मेरा तप मेरे लिए क्या होता है, सीक्रेट होता है, प्रकट करने
नहीं होते। इस प्रकार से ये तप धर्म की आराधना के बाद चौथा नंबर 5वां नंबर का आज करता तो अपना चैत्य परिपाटी जिन्नवर चैत्य जुआरी गुरु भक्ति विशाल परमात्मा के चैत्य बंधन आदि के द्वारा परमात्मा की भक्ति आदि के द्वारा जिनालयों के जुआरना है अपने को। जितने भी वापी नगर के अंदर जिनालय है 8 दिन कम से कम एक बार तो दरेक हर भगवान के दर्शन हमको करने हैं, सम्यक दर्शन की निर्मलता के लिए। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो परमात्मा के दर्शन के द्वारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो सकती है। हो सके तो इतना पाँव पैदल जाना है, पेट्रोल करके जाने की जरूरत नहीं है। पैदल पाँव में जूते भी पहनने की आवश्यकता नहीं है। पैदल जाके जितने भी परमात्मा के जिनालय है उन जिनालयों के अंदर परमात्मा की भक्ति करना है, पूजा वगैरह करना है। एक महात्मा रामचंद्र सूर्य जी महाराज के शिष्य है, खराब के ख्यात दर्शन विजय जी महाराज 15 साल पहले मिले थे अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद के जितने भी जिनालय में जितनी भी प्रतिमा है, संकल्प किया था हर एक प्रतिमा को 100 खमासना खड़े खड़े देना। कितने अहमदाबाद में कितनी प्रतिमा है पता है? दिमाग खराब हो जाए। एक मंदिर में 8-8, 10-10, 15-15 मिल जाए आपको। दूसरा नहीं, जिनकी उधर जाए तो पूरा नहीं हुए। कितने जिनालय, लगभग 550 से ऊपर तो जिनालय है अहमदाबाद के अंदर, और नए नए तो बनते ही जाते हैं। और हर प्रतिमा के सामने अरियंत चयनम चैत्य बंधन करना, 100 खमासने खड़े खड़े देना, वर्षी तक चले। 1 उपास के बाणे, 2 उपास के बाणे, 3 उपास के बाणे, 4 उपास के बाणे, 8 उपास के बाणे वर्षी तक चले। 2-2 किलोमीटर पानी लेने के लिए जाए। मन के अंदर परमात्मा बसते थे। मुझे मेरे हर परमात्मा के लिए 100 खमासने देने। उपदान के अंदर देते ना 100 खमासने, उपदान किया होगा, उनको पता होगा। हालत खराब हो जाती है ना। 5, 6, 7, 8 हो गया काम पूरा। इधर 2 सीढ़ी चढ़ के आना होता है ना तो भी सांस फूल जाती है बच्चों की। बड़ों की बात नहीं कर रहा। ये पाठशाला के अंदर बच्चे आते हैं ना, 2 सीढ़ी चढ़ के आते हैं तो सांस फूल जाती है। मेरा भाई 10 बार ऊपर नहीं जाओ मुझे कुछ नहीं होता है। 2 सीढ़ियों में सांस फूल जाती है। मार सब चढ़ने का वो नहीं है, चलने का मारा नहीं है। मैं मालजी भाई को बोलूँ कि 2 बार 4 बार इधर चढ़ो, 4 माला पूरे दिन के अंदर 4 बार चढ़ो और उतरो। हाँ, फिर दूसरे दिन आएंगे नहीं इधर। एक बार तो चढ़ जाएंगे वटके खातर, क्या कॉलर टाइट रखने चढ़ जाएंगे। दूसरे दिन या तो श्रीमती को सेवा करने के लिए बिठा देंगे। भाई हमें तो हमारा टोटिया कौन करता नहीं है। असली की है या कोई असली चीज होती नहीं है। व्यक्ति भी नकली हो गया है, कहाँ से असली होगा? मनुष्य भी, मानस आदमी भी नकली हो गया, उसके वो भी दिखावे का हो गया है। अंदर क्या पड़ा है बाहर? कई बोलते ना, कई रामायण में कई आते, कई राम का पात्र आता था, पता है ना। करना कई, बोलना कई, इसका नाम क्या हो गया? कई हो गया। हाँ, यहाँ चैत्य परिपाटी की अपनी आराधना करने के लिए जीवन के अंदर एक संकल्प करना है। कम से कम 5 तिथि साल भर के अंदर 5 तिथि आती है, नहीं तो कम से कम एक 14। पापी नगर के अंदर जितने भी जिनालय, हर जिनालय को मुझे जाकर उधर जाकर जिनालय में वंदना चैत्य वंदन का जो आता है वो करना है। परमात्मा के दर्शन मुझे करने, इतना भी संकल्प कर सकते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन को निर्मल करने का एकमात्र उपाय है परमात्मा की भक्ति। जाकर करो, परमात्मा के सामने बैठो। कभी कभी ऐसा प्रसंग आ जाएगा, परमात्मा और हम एकाकार हो जाएंगे। अंदर जो भी मल पड़ा है कसायों का वगैरह का, एक बाहर आता जाए, आंख में आंसू आता जाएगा परमात्मा के सामने। रोते रोते पाप का प्रक्षालन। ये कब होगा? जब नित्य परमात्मा का संपर्क होगा। मेवाड़ के अंदर गए हुए थे हम लोग, विजयनगर के नाम का गांव है मेवाड़ के अंदर, भीलवाड़ा के पास विजयनगर। उधर पूरे स्थानकवासी एरिया, 1200 घर स्थानकवासी। कितने? 12। हाँ भाई, उसको 22 संप्रदाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1200 घर। और अपने घर कितने थे? 20 या 25। सामूहिक स्नातक महोत्सव किस प्रकार से? ये जो अपना अरिंद वंदनावली का प्रोग्राम होता है ना, अरिंद वंदनावली का प्रोग्राम वहाँ पर रखा था। सबको पूजा के कपड़े में आना, क्या, और भगवान की पूजा करना। अपने तो कितने मेंबर, कितने? तो 50-60 मेंबर थे। 700 लोग वहाँ पर हाजिर थे। कौन दे सकते? जिम्मेदार भी था। 700 लोग और पूरा भंडार भरा हुआ था। सबने
भगवान की पूजा अरिंद बंदनावली के माध्यम से सबने भगवान की पूजा की और उपदेश दिया कि परमात्मा की पूजा करने जैसा है। एक भाई 60 साल की उम्र, उनकी जैसी उम्र होगी, परमात्मा की पूजा चालू की उन्होंने। पहले दिन परमात्मा मस्त भव्य जिनालय उधर शिखरबंदी सफेद मार्बल का, तो वहां पर परमात्मा की पूजा करने के लिए गए। पहले दिन संकोच तो था कि लोग ये भी सब लोग क्या बाहर तो जाकर सब जगह में तीर्थ में पूजा करते हैं, गांव में नहीं करना। क्या गांव में करने में दोष लगता है, बाहर करने में दोष नहीं है। देखता नहीं बाहर। हाँ, बाहर कोई देखता नहीं, तो बाहर मतलब अंदर पूजा करने के भाव तो पड़े हुए ही है, भाव नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अंदर नहीं करना, गांव में करना नहीं है। हमारे भाई संप्रदाय गए तो अंदर भगवान की पूजा करे तो अच्छा लगता नहीं है। तो भाई पहली बार उधर वासक से वगैरह देखे, पूजा की कटोरी, पूजा के कपड़े मंगवाए, पहली बार उन्होंने भगवान का स्पर्श किया, जीवन में पहली बार पूजा की। जीवन में 60 साल की उम्र में पहली बार पूजा की। पूजा कर उपासना के अंदर आए वो भाई, आते ही बच्चा छोटा रोता है, ऐसे रोने लगे। क्यों? मैंने पाप कर लिया इसके लिए, भगवान की पूजा करके पाप कर लिया इसके लिए नहीं, बिल्कुल। और जब 60 साल तक मैं जिस भगवान के स्पर्श से वंचित हमारे वालों ने हमको रखा है, भयंकर अपराध हुआ। आज मैंने जैसे परमात्मा का स्पर्श किया, साक्षात मुझे परमात्मा के चरणों का स्पर्श करता हूँ, ऐसा मुझे अंदर फीलिंग्स आई, ऐसा एहसास हुआ, उधर ही मैं रो पड़ा कि 60 साल तक ये मेरी हालत कैसी अवस्था के अंदर, अज्ञानी अवस्था के अंदर हमारे साथ जी रहे थे। आज से नियम दे दो, संकल्प दे दो, जब तक जीऊंगा, अगर मेरे में उठने की ताकत होगी, चलने की ताकत होगी, एक भी दिन भगवान की पूजा के बिना मेरे को लोग को जो कहना है। 60 साल के बाद अनुभव हुआ है कि मैंने परमात्मा की पूजा की, उसका इम्पोर्टेंस कितना है, उसके अंदर भाव कितने, उसके अंदर वाइब्रेशंस कितने, मैंने खुद ने के फीलिंग की। हम पूजा करने जाते हैं ना, कंप्यूटराइज पूजा होती है, कैसी होती है? कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर जैसे हाथ घूमते हैं ना, वैसे भगवान के ऊपर ऐसे हाथ घूमते हैं। 30 सेकंड के अंदर जितने भी भगवान है उनके भगवान की पूजा हो जाती है। भाव क्या है? परमात्मा की अंगूठी के स्पर्श किया और मेरे रोमांच खड़े नहीं हुए, मेरे अंदर स्फूर्णा नहीं हुए कि मैं साक्षात समोसन के अंदर बैठे हुए परमात्मा के चरणों के अंगूठों को स्पर्श कर रहा हूँ, ऐसा अंदर संवेदन स्पंदन नहीं हुआ तो क्या काम था? कितने भी भगवान, एक भगवान की एक अंगूठे भी पूजा कर लो ना, काफी है। अंदर स्पंदन होना जरूरी है। मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ? 3 लोग के नाथ की पूजा कर रहा हूँ, और साक्षात मेरे सामने, खाली पत्थर के स्वरूप में नहीं, साक्षात मेरे सामने सुभाषनाथ भगवान बैठे हुए। ऐसे भाव से परमात्मा की पूजा करने। अंगूठा उधर से हिले भी नहीं, आपकी उंगली अंगूठे से ऊपर चिपक जाए, हिले भी नहीं। जब तक भगवान नहीं बोलेंगे मैं छोड़ूंगा, भगवान बोलते कि नहीं बोलते? हाँ, बोले कि नहीं? हाँ, अंदर के भाव से आप ही कल से पकड़ के बैठ के तो आगे वाले का नंबर नहीं लगेगा, किसी वाले को नहीं लगेगा। भाव से पकड़े, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पकड़ना है। और सुभाषनाथ भगवान को पकड़ने की जरूरत है। धातु की प्रतिमा बहुत है, छोटी छोटी प्रतिमा बहुत है, अष्टप्रकार पूजा करो, पकड़ के बैठ जाओ 2 घंटा। भगवान नहीं बोलोगे तब तक छोड़ूंगा नहीं। परमात्मा की भक्ति के स्वरूप, विशेष रूप से परमात्मा की भक्ति के अंदर जुड़ना है। 8 दिन परमात्मा की भक्ति यहाँ पर उपासना मंदिर जी के अंदर होगी। आदिनाथ उपासना भगवान के गवार के अंदर परमात्मा की 8 दिन विशेष भक्ति का भी आयोजन करने जैसा है। और एक दिन शाम को भक्ति होती है, रोज भक्ति होती है। और एक दिन महापूजा का, सामूहिक लेवल पे महापूजा का आयोजन भी अपने को करना है। दूसरे नंबर की आपकी बात होगी, वो चर्चा होगी, मैंने बताया था वो नहीं हुई। बोल दो, बात करूं, बात रखूं? बात तो आप रखो बात। हाँ, 5वां दिन अपना रहेगा परमात्मा के जन्म कल्याण का, जन्म कल्याण जन्म वाचन का दिन रहेगा। उस दिन के बाद 6ठा जो दिन आता है, 6ठे दिन परमात्मा बड़े हो जाते हैं। जन्म लेने के बाद बड़ा तो होता ही है ना, फिर उनको स्कूल में, पाठशाला में भेजा जाता है। क्या करते हैं? वर्धमान कुमार को सिद्धार्थ राजा और त्रिशला रानी ठाट मार के साथ कहाँ लेके गए थे? पाठशाला में पढ़ाई कराने के लिए। 6 साल के हो गए, पाठशाला में पढ़ाई कराने के लिए ले गए थे। बस ऐसा एक वातावरण यहाँ पर अपने को सर्जित करना है। उस दिन घर के
अंदर जो बच्चा रहता है 6-7 साल का, बच्चे को वर्धमान कुमार का वेश पहनाकर माता पिता सिद्धार्थ राजा तिष्ठा रानी बनकर साजन माजन के साथ ठाट माट के साथ बैंड बाजी के साथ हाथ में गिफ्ट वगैरह लेके, क्या खाली हाथ नहीं आना है, क्योंकि बच्चे भी पढ़ने के लिए आएंगे, उनके बच्चों के लिए गिफ्ट वगैरह लेकर आना है और सबको देना है। श्रीफल फूफल नागर सुखरड़ी बहु लेसु निशालिया ने कहा। तो मीठा द्रव्य बच्चों के लिए कोई गिफ्ट आइटम वगैरह लेकर अपने को आना है, वो अपने खर्चे से, संघ के खर्चे से ही ध्यान रखना, अपने खर्चे से वो लेकर आना है। और उसके लिए वर्धमान कुमार बनाने के लिए एक बोली संघ के अंदर बुलाने की मेरी ऐसी भावना है। मैंने आपके अध्यक्ष को बात किया था, बोले ट्रस्ट मंडल में बात रखने की इच्छा है हमारी, अभी बात रखी नहीं है, थोड़ा प्रमाद है उसके अंदर, उनके अंदर तो बात रखी नहीं है, तो मैंने बोल दिया है। तो ये अगर आपको प्रोग्राम अपने को करना है, मेरी ऐसी भावना है, संघ की अनुमति हो तो उसकी बोली जाएगी। और वो जो द्रव्य आएगा पाठशाला निभाव फंड में जाएगा। किसमें जाएगा? वो भी बोली का जो द्रव्य आएगा वो पाठशाला निभाव फंड के अंदर जाएगा, क्योंकि पाठशाला के लिए वो द्रव्य है, तो कोई दूसरे के अंदर उपयोग करना नहीं। पाठशाला निभाव फंड के अंदर पाठशाला में जो भी खर्चा आएगा, बच्चों को गिफ्ट वगैरह देना है, उसके अंदर वो जाएगा पाठशाला निभाव फंड के अंदर। तो एक तो वर्धमान कुमार बनाने के लिए जो बोली बनी, आपके बेटे को कौन क्या बनाना है? छोटे से महावीर स्वामी केवड़ा आता हाँ, छोटे से महावीर स्वामी बनाने का लाभ लेना है। माता पिता को तिष्ठा क्षत्रियाणी और सिद्धार्थ राजा बनने का लाभ मिलेगा। फिर आप भले सैनिक गर्भ से बना के लेके आओ, राजा मंत्री बना के लेके आओ, कोई भी चलेगा, वो आपके हिसाब से आपको ड्रेस वगैरह पहना के लेके आना है। बैंड बाजा के साथ घर से आप आएंगे, चतुर्वेद संघ के साथ आएंगे क्या, और यहाँ पर वर्धमान कुमार पढ़ने के लिए निशाल के अंदर आएंगे। तो एक तो वर्धमान कुमार बनने का चढ़ावा, और जो पंडित कौन बनेगा, भगवान को पढ़ाने वाले पंडित कौन बनेंगे, उसका भी एक बोली जाएगी। ये दोनों खर्चा किसमें जाएगा? दोनों जो आवक होगी पाठशाला निभाव फंड के अंदर जाएगी। ये प्रोग्राम हमने को करने की मेरी भावना है, सबकी सम्मति हो, सकल संघ की सम्मति हो तो ये करने की प्रोग्राम करने की इच्छा है। तो आप सोचकर मुझे बताना। तो कल उसकी बोली जाएगी, क्योंकि लोगों को तैयार भी करनी है। और उस दिन बच्चों के लिए 10 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन, इसमें धार्मिक पात्रों को बनाना है। कोई वनस्पति बन के आ जाए, कोई सुभाष चंद्र बोस बन के आ जाए, ऐसा पात्र रखना नहीं है। धार्मिक क्षेत्र के हिसाब से पात्रों को अपने को बनाना है। बच्चों को 2 लाइन सिखानी भी, उसको बोलना भी पड़ेगा, बराबर है। तो 10 साल की कम उम्र के बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन, और भी पाठशाला के हिसाब से उधर रखी जाएगी। और उसमें भी गिफ्ट आपको बच्चों को देनी है, वो भी लेके आना साथ में, जो भी लेके आए हो।